गुड इवनिंग दोस्तों। मैं डॉक्टर अवनीश ओझा, उपचार यानी यूनाइटेड प्राइवेट क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स ऑफ राजस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। इन्वेस्टमेंट या निवेश एक वस्तु, संपत्ति, कोई भी प्रोडक्ट जिसे आप फ्यूचर में आय उत्पन्न करने के लिए उपयोग करें, उसको कहते हैं, जो हम सब जानते हैं। इन्वेस्ट किसी प्रकार की खरीद पर हो सकता है, शेयर, प्रॉपर्टी, बिजनेस। इसका अधिकतर उपयोग अभी नहीं किया जाता, बल्कि इसे भविष्य की संपत्ति के लिए रख लिया जाता है। जुलाई 2022 में मेडिकल कॉलेज बीबीनगर तेलंगाना के डॉक्टर नीरज अग्रवाल, डिपार्टमेंट ऑफ पीएसएम के हैं ये, और एम्स गोरखपुर के पीएसएम डिपार्टमेंट के डॉक्टर विजित विश्वास ने एक स्टडी प्रकाशित की थी, जिसका टाइटल था फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इट्स कोरिलेट्स अमॉन्ग हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑफ इंडिया एंड इग्नोर एजुकेशन नीड। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पूरे देश के डॉक्टर्स, इंटर्न्स, नर्सेज को प्रश्नावली भेजी, जिसके नतीजे बड़े अलार्मिंग और चौंकाने वाले पाए इन्होंने। उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट इनका ये था कि हर तीसरा डॉक्टर फाइनेंस से अनभिज्ञ था, यानी कि फाइनेंशियल लिटरेट नहीं था। दूसरा इन्होंने ये पाया, सर्जन्स के लिए खुशखबरी है, उम्मीद है संजय सिंगल बॉस एंजॉय करेंगे। मेल, मेरिट और सर्जन्स, मेल, मेरिट और सर्जन फाइनेंस को लेकर ज्यादा जागरूक थे। मेल, मेरिट और सर्जन्स फाइनेंस को लेकर ज्यादा जागरूक थे। और तीसरा है कि अगर हम फाइनेंस के सिंड्रोम या सब डोमेन्स की बात करें, तो शेयर बाजार के बारे में सबसे कम जानकारी थी डॉक्टर्स को। उसके बाद इंश्योरेंस के बारे में कम जानकारी थी, फिर सेविंग के बारे में जानकारी क्या थी, और फिर जनरल सेविंग के बारे में। सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स जो इनको डॉक्टर्स को मिला था, वो मिला था उड़ीसा से, उत्तराखंड से और फिर मध्य प्रदेश से। और आश्चर्य रूप से सबसे कम इनको रेस्पॉन्स मिला दिल्ली। कैन यू बिलीव इट? सबसे कम रेस्पॉन्स मिला इनको दिल्ली और आंध्र प्रदेश के डॉक्टर्स के रूप में। अब क्योंकि उपचार हम राजस्थान का एसोसिएशन है, तो राजस्थान की इस स्टडी में बात करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन राजस्थान में उन्होंने ये लिखा कि राजस्थान के 40% डॉक्टर फाइनेंशियली जागरूक नहीं हैं। 40 मतलब हर 10 में से 4 डॉक्टर्स फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा इग्नोर हैं, उदासीन हैं। दैट्स वेरी अलार्मिंग, क्योंकि डॉक्टर्स लीडर होते हैं, इतना अलार्मिंग स्टडी इन्होंने पाई है। तो आज का हमारा इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है भारत में निवेश के कुछ लोकप्रिय तरीके से सभी को पता है। सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, राष्ट्रीय पेंशन योजना, एनपीएफ जो आजकल हम लोगों ने एटीडी में वापस से चालू करी, 50,000 रुपये हम लोगों को रिबेट मिलती है। रियल एस्टेट में अनादर हाउस लेना, प्लॉट्स, यूलिप, पोस्ट ऑफिस सेविंग, आरडी, और शेयर बाजार के म्यूचुअल फंड से इक्विटी शेयर, ये हम सबको पता है। तो आज हम इस वेबिनार में 1 घंटे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर बाजार के बारे में हमारे स्पेशल गेस्ट से चर्चा करेंगे, जो खुद एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, उसके साथ ही शेयर बाजार की एक्सपर्ट भी हैं और निवेशक या इन्वेस्टर भी हैं। लेकिन इसके पहले मैं उपचार के कन्वेनर डॉक्टर राजशेखर यादव बॉस, जो खुद हमारे बीच आज उपस्थित भी हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आज के हमारे एक्सपर्ट के बारे का स्वागत करें। थैंक यू अवनीश। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने डॉक्टर्स के एजुकेशन के लिए, फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए कितना अच्छा प्रोग्राम सोचा है। अजय जैन, जो कि हमारे उपचार डिजिटल उपचार के हेड हैं, वो हर ऐसी वेबिनार को डायरेक्ट करते हैं, राइट फ्रॉम मेकिंग पोस्टर टू एवरीथिंग। तो आप दोनों की जो मेहनत है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज की हमारी जो स्पीकर हैं डॉक्टर सृष्टि जैन, पल्मोनरी मेडिसिन कंसल्टेंट है महात्मा गांधी हॉस्पिटल में, और ये अपने आप को एक्सीडेंटल इन्वेस्टर बोलती हैं, बताएंगी। वेल रेड हैं, हम इनके पढ़ते रहते हैं, इनके जो व्यूज़ हैं उपचार समृद्धि ग्रुप में, और इन्होंने बहुत स्टडी की हुई है। उसका जो सारा निचोड़ है वो आज की इस वेबिनार में ये प्रस्तुत करेंगी। सभी डॉक्टर्स को इससे डेफिनेटली फायदा होगा, और आशा करता हूँ कि इस तरह की जो एक्टिविटीज है हम रेगुलर कर पाएंगे। हम उपचार की ओर से हमने बहुत पहले एक एडवाइजरी भी, रिटर्न एडवाइजरी जारी की थी कि हर डॉक्टर को, खासतौर से हर उपचार के मेंबर के पास 3 इंश्योरेंस पॉलिसी हमेशा होनी चाहिए। एक हेल्थ केयर पॉलिसी फॉर फैमिली, दूसरी इंडेमनिटी प्लान, और तीसरा एक टर्म इंश्योरेंस। चौथा जो है वो हम बताते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो हर डॉक्टर को सीखना चाहिए, जिसमें आपकी
शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हो, रिटायरमेंट प्लानिंग हो। तो इन सब चीज़ों को मुझे लगता है आज डॉक्टर सृष्टि कवर करेंगी, और आगे भी जो हमारे इसकी जो हम सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे करके कवर करेंगे, क्योंकि 35-40 मिनट की वेबिनार में बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं बता सकते। फिर भी आशा करता हूँ कि ये बहुत यूजफुल इवेंट होने वाला है। वेलकम ऑल, वेलकम डॉक्टर सृष्टि, डॉक्टर Thank you अवनीश, so much, अजय, sir. थैंक यू, स्टेज इज योर्स। थैंक यू। थैंक यू राजशेखर यादव सर। डॉक्टर राजशेखर यादव कन्वीनर हैं हमारे उपचार के और आज स्वयं उपस्थित हैं हमके बीच में। तो आज हमारा टॉपिक जो हमने चूज किया इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट इज व्हाई डॉक्टर्स में इनवेरिएबली बी ग्रेट इन्वेस्टर्स, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स होल्डिंग अस बैक। आज के हमारे स्वागत करते हैं हम डॉक्टर सृष्टि जैन का। डॉक्टर सृष्टि जैन की थोड़ी जर्नी के बारे में जानें। ये डायरेक्टर हैं एक्मो सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर में। डॉक्टर सृष्टि जैन की थोड़ी सी जर्नी हम देखें तो ये 2002 बैच की एमबीबीएस ग्रेजुएट हैं। इन्होंने 2002 में सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई से इन्होंने एमबीबीएस स्टार्ट पर एडमिशन लिया और 2008 में पास आउट हुई। 2008 से 2011 इन्होंने एमडी पल्मोनरी मेडिसिन में करी बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से। 2014 से 2012 से 14 के बीच में इन्होंने एफएनबी इन क्रिटिकल केयर किया प्रिंस अली खान हॉस्पिटल मुंबई से। फिर 2015 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द क्रिटिकल केयर, और 2015 से 2019 तक 4 साल इन्होंने अपनी सेवाएं महात्मा गांधी में दी। 2019 में ये लंदन चली गई क्रिटिकल केयर इन एक्मो में फेलोशिप करने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, ग्रेट अचीवमेंट। 2021 में इन्होंने अपनी फेलोशिप कंप्लीट करी। 2021 में ही वापस इन्होंने ज्वाइन किया महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। जिस समय कि हम लोग सब कोविड से जूझ रहे थे तो इनका आना भी बड़ा क्रिटिकल रहा, बहुत सही टाइम पे इन्होंने किया। और 2021 में इन्होंने डायरेक्टर एक्मो सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल, महात्मा गांधी ज्वाइन किया, और इनके बहुत सारे प्रतिष्ठित जर्नल्स में इनके पेपर्स लेख छपते रहते हैं। और तो सबसे पहले तो ये इनके कुछ कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। इनका सबसे पहला इंटरेस्ट है इकिगाई इन एम्पावरिंग ह्यूमन। इकिगाई बहुत सारे मेरे दोस्त जानते भी होंगे, लेकिन इकिगाई के बारे में आपको बता दूं। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है, एक जापानीज वे ऑफ लिविंग है बेसिकली। इसका मतलब होता है लाइफ पर्पस। इट रेफर टू डिफाइनिंग योर पर्सनल मीनिंग ऑफ लाइफ इन रिलेशन टू योर टैलेंट, पैशन एंड प्रोफेशन एज वेल एज व्हाट यू कैन गिव टू द वाइडर वर्ल्ड, राइट। तो इट हेल्प यू बिकमिंग मोर पॉजिटिव फ्रॉम विद इन। तो इकिगाई से इंस्पायर्ड है, तो शी इज ए वेरी पॉजिटिव साउल। इसके अलावा इनके कुछ और इनके इंटरेस्ट हैं, लाइक कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, पैलिएटिव एंड लाइफ केयर, और सेल्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्रू इक्विटी इन्वेस्टिंग, जिसके लिए आज हमने इनको यहाँ पे आमंत्रित किया है। तो ये तो थी हमारे एक्सपर्ट के बारे में संक्षिप्त जानकारी। इससे पहले कि हम उनसे रूबरू हो, उनका स्वागत करें, उनको मंच पे बुलाएं, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आज के इस वेबिनार में आपके मन में जो भी आप प्रश्न लेके आए हैं, या जो प्रश्न इस बीच में, इस डिबेट के बीच में, इस प्रेजेंटेशन के बीच में आपके मन में आएंगे, आप उन्हें प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करिए। हमारे एक्सपर्ट उनमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो पर्टिनेंट होंगे इससे संबंधित, वो इस सेशन के एंड में डॉक्टर सृष्टि से आपके बिहाफ पे पहुंचेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर सृष्टि जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन। अब आपके बारे में इतना कुछ जाना है डॉक्टर सृष्टि, इतना लंबा चौड़ा आपका बायो है, हम लोग बहुत ज्यादा इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इट्स ए वेरी प्लेजर टू होस्ट यू। तो मेरे मन में क्या आ रहा है, व्हाट्स योर स्टोरी, आई मीन व्हाट्स योर फाइनेंशियल जर्नी, हाउ यू अट्रैक्टेड, क्या तुम्हारी स्टोरी है भाई? So first of all, thank you so much for inviting on this platform. I'm really glad that at a young age and at the just like life start हो रही होती है काफी लोगों की, पर मेरे को आपने ये मौका दिया मेरी लाइफ की जर्नी शेयर करने के लिए। So thank you so much sir. तो हर इंसान की कहानी होती है, मेरी भी एक कहानी है। मैं एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में पली बड़ी। मेरे पापा ईएनटी सर्जन थे सर, और बचपन से मैंने एक ही सपना देखा कि मुझे डॉक्टर बनना है। सो वही 10th में कोचिंग, फिर 12th में पीएमटी क्रैक करना। आई वॉज वेरी लकी, ऑल इंडिया पीएमटी में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, अंडर 100 रैंक आ गया ऑल इंडिया में। केएम हॉस्पिटल बॉम्बे में मैंने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया।
फिर लाइक जैसे हर डॉक्टर की जर्नी होती है सर, एमबीबीएस के साथ पीजी की पढ़ाई, फिर पीजी में आप सिलेक्ट हो गए, फिर पीजी के बाद आगे क्या करना है, बीच में शादी भी हो जाती है, और हम कुछ सोचते ही नहीं है फाइनेंस के बारे में। और वैसे ही जैसे हर डॉक्टर की लाइफ चलती है सर, मेरी भी लाइफ चल रही थी। पर कभी कभी ना कुछ ऐसे झटके लगते हैं आपकी लाइफ में जो आपको हिला के रख देते हैं और बोलते हैं कर क्या रहे हो यार, जरा रुको, बैठो, सोचो कि लाइफ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो 2017 में ऐसा हुआ सर, मेरे कजन ब्रदर है, मेरे ताऊ जी के बेटे, और मेरे फर्स्ट कजन है भैया, सिर्फ मुझसे 6 महीने बड़े हैं सर, थे। और भैया का 2017 में डायग्नोज हुआ कि कोलोन कैंसर है, और ताई जी को भी ब्रेस्ट कैंसर पहले डायग्नोज हो चुका था। ताऊ जी की ऑलरेडी डेथ हो गई थी मेरी जस्ट शादी के बाद। और भैया वाज लाइक दी सोल ब्रेड अर्नर, और अचानक पता चलता है कि उनको कैंसर डायग्नोज हुआ, और तभी उनका बच्चा भी पैदा हुआ था सर, जैन में बच्चा हुआ, वो भी आईवीएफ से पैदा हुआ। 5-6 लाख वो लोग आईवीएफ में लगा चुके थे बच्चे के लिए। और भैया का कैंसर डायग्नोज हुआ, अक्टूबर में ही ऑपरेट हुआ भोपाल में, बट रिसेक्शन एनास्टोमोसिस लीक हो गया, सो गट पेरिटोनाइटिस, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक। जब तक मेरे पास फोन आया यहाँ जयपुर में, टिल द टाइम आई वेंट, भैया का पहला कार्डियक अरेस्ट हो गया था, सेकंड कार्डियक अरेस्ट, और जब थर्ड कार्डियक अरेस्ट, like when he was on a very high dose of vasopressors, I was there, I was like, I think भैया you have decided that you want to leave, so मैंने खुद उनका वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट किया, खुद इंटेंसिविस्ट हूँ, so I understand that। तब सर आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब सोचो आप कैसे एक फैमिली को एक झटका लगता है। ताई जी ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर, सब कीमो रेडियो ट्रीट हुई थी, भैया की डेथ हो गई, उन्हें बताया भी नहीं था, बट इंट्यूजन्स होते हैं सर, माँ अपने बच्चे से जुड़ी होती है, उनको घर बैठे एमआई आता है, उनको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, भैया के बारे में बताते नहीं है कि ही हैज डाइड। उनका वहाँ 10% इजेक्शन फ्रैक्शन, आईएबीपी, उनका प्राइमरी पीसीआई हुआ, एलएडी कंप्लीट ब्लॉक था, और वहाँ एक अलग बिल तैयार हो रहा था, यहाँ एक अलग बिल तैयार हो गया था, एंड लाइक भैया की डेथ हो जाती है, 10 लाख का बिल यहाँ, ताई जी का 4-5 लाख का बिल वहाँ। और व्हेन वी कम टू नो, कि पता चलता भैया का ना हेल्थ इंश्योरेंस था, टर्म प्लान था, बस ऐसे ही यूलिप जो घर देकर आ जाते हैं ना बैंकर्स, आप कि ये ले लो, ये पॉलिसी ले लो, बस वही पॉलिसीज थे। और ऑल द मोर उन्होंने लोन ले रखे थे, पैथोलॉजिस्ट थे सर, बीना में सेटल होना चाहते थे, तो उन्होंने 2 पैथोलॉजी लैब्स के लिए लोन पर सब कुछ स्टार्ट किया था। सो दैट इज हाउ द स्टोरी स्टार्टेड सर। और आप बिलीव नहीं करोगे सर, भैया की डेथ हो जाती है, ताई जी आईसीयू में भर्ती है दूसरे, और मैं बाहर बैठी हुई हूँ, I'm like यार शिट, भैया ने टर्म प्लान नहीं कराया, मैं भैया के लिए बोल रही हूँ, पर क्या मैंने कराया है? मैंने उसी समय ऑनलाइन आईसीआईसीआई का, एंड आई एनरोल्ड फॉर द टर्म प्लान, एंड मेरी हर महीने, हर साल का जो प्रीमियम आता है, दैट इज ऑन 17th of October, द नेक्स्ट डे भैया डाइड। सो दैट इज हाउ सर लाइफ ने बड़ा हिला सा दिया उस दिन, और समझ में आया कि मनी शायद सब कुछ नहीं हो, बट ये समझना बहुत जरूरी है कि आज जो मैं कमा रही हूँ उसको मैं कैसे सेव करती जाऊं, कैसे उसको इन्वेस्ट करती जाऊं, ताकि आज अगर मेरी फैमिली में कोई क्राइसिस आए तो मैं उसको फेस कर सकूं। तो मेरे ही सामने सर अब तक मेरे ताऊ जी डाइड ऑफ ब्रेन हेमरेज, भैया डाइड, मेरी चाची डाइड व्हेन आई वाज जस्ट 11 साल की थी, मेरे पापा की डेथ हुई अभी 6 महीने पहले। और लाइफ में काफी डेथ्स तो अब तक देख ली हैं अपने ही खुद के परिवार में, तो ये जरूर समझ में आने लगा है कि पैसा एक हद तक तो जरूरी होता है, और अगर हम इस फाइनेंशियल प्लानिंग को ढंग से करके रखें तो देखिए सर, डेथ को तो नहीं रोक पाएंगे अपन, बट एटलीस्ट उस डेथ के आफ्टर मैथ से परिवार बिखरेगा नहीं। आपकी बहुत इमोशनल जर्नी रही है डॉक्टर सृष्टि, और आपके स्क्रीन पे जो हम देख पा रहे हैं सब आपके ब्रदर और आपकी खुद की जो जर्नी की जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स हैं, उनके फोटोज हैं, तो दे वेरी इमोशनली और वेरी स्ट्रांग वीमेन। अच्छा, अब ये बताइए, जब आप इतनी उससे निकली हैं, डॉक्टर राजशेखर यादव ने भी बिल्कुल सही जिक्र किया था कि आप एक्सीडेंटल इन्वेस्टर हैं, नंबर 1 है। नंबर 2, जैसे वो हमेशा हर बात बोलते हैं कि हर व्यक्ति को अपना टर्म प्लान लेना चाहिए, मेडिकल कवर लेना चाहिए, इंडेमिनिटी लेना चाहिए। तो ये स्टोरी से मुझे लगता है मेरे दोस्त सब जो इसको देख रहे हैं आज इसको समझ पा रहे होंगे कि हम एज बीइंग ए डॉक्टर होते हुए भी हमें क्यों जरूरी है कि हमारा मेडिकल कवर हो, हमारा टर्म प्लान हो। तो आप मुझे ये बताइए कि व्हाई यू स्टार्टेड गेटिंग एजुकेटेड इन फाइनेंस बेसिकली। सर जिज्ञासा तो यहीं सर आ गई थी, ये जो लाइफ में ये सब एक्टिविटीज हो रही थी, बट आपको भी पता है द सीक्रेट की फॉलोअर हूँ, रोंडा ब्राइन की फॉलोअर हूँ, तो आई वाज लाइक कि डियर यूनिवर्स, मुझे ये ज्ञान कहाँ से लेना है, मैं शुरू कहाँ से करूँ, मतलब हाउ डू आई स्टार्ट, कुछ पता ही नहीं है।
बट तभी हम लोग, उसके पहले तो महात्मा गांधी के कैंपस में रहते थे सर, जब 2015 में बॉम्बे से जयपुर शिफ्ट हुए। और 2017 में हमने एक रेंट पे एक घर लिया, और वो बिल्डर फ्लोर था, तो ग्राउंड फ्लोर पे हमने रेंट पे लिया, वहीं क्लिनिक चालू किया। और उसके ऊपर हमारे रतनलाल शर्मा जी रहते थे। तो रतनलाल शर्मा जी आईसीआईसीआई बैंक एमएनआईटी ब्रांच के मैनेजर थे। और सिंस हम दो ही फैमिलीज थे नेबर्स, तो काफी दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। और सर ने हमें पूछा कि आपका डीमैट अकाउंट है क्या? मैंने कहा सर वो क्या होता है? कहते अच्छा नहीं पता। मैंने कहा स्टॉक्स वगैरह? मैंने कहा सर ये तो कुछ आइडिया ही नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है क्या होता है। तो सर ने बोला अच्छा चलो मैं तुम्हारा डीमैट अकाउंट खुलवा देता हूँ, और मैं बताता हूँ क्या करना है। तो अकाउंट खुला, मैं उन्हीं के पास लैपटॉप ले जाकर बैठ गई। मैंने कहा मुझे तो कुछ आता नहीं है, अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे थे, 6-7 लाख रुपए थे। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता सर क्या करना है। तो उन्होंने कहा देखो मैं जो स्टॉक्स खरीद के दे रहा हूँ, और तुम बस प्रॉमिस मुझे ये करो कि बेचना मत कभी, और ये खोल कर भी मत देखना बार बार, है ना। अगर सच में चाहती हो कि इसका कुछ तुम्हें बड़ा फायदा हो तो भूल जाना इसके बारे में। मैं कहा ठीक है सर। कहते जरूरत थोड़ी ना है इन पैसों की अभी। नहीं सर अभी जरूरत नहीं है, वो हस्बैंड कमा रहा है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, तो घर तो चल ही जाएगा। तो सर ने मेरे अकाउंट से 100 बजाज फाइनेंस, जो शायद तब 1700-1800 रुपए का था, और 100 रिलायंस, 100 एशियन पेंट, 100 इन्फोसिस और 100 टीसीएस, ये 5-6 स्टॉक 100-100 के उसमें खरीद के छोड़ दिया। फिर लाइफ चलती रही। म्यूचुअल फंड्स के भी एसआईपीज चालू कर दिए सर, 3-4 म्यूचुअल फंड्स में एसआईपीज। हाँ बिल्कुल फुल डिस्क्लोजर है सर, रत्ती भर ज्ञान नहीं था, ये भी नहीं पता था। बस अपने गुरु पर और अपने अस्तित्व पर विश्वास था कि मेरे गुरु अच्छे हैं और मुझे सही मार्गदर्शन देंगे। फिर यूके चली गई 2019 में, 20 में कोविड आ गया, तब भी नहीं पता क्या हो रहा है। फिर 2021 में जब मैं वापस आई तो मैंने कहा यार चलो देखें तो सही यहाँ चल क्या रहा है। तो उन पैसों की जरूरत तो नहीं थी सर, है ना, तो खोल के देखा भी नहीं। तो जब खोल के देखा मैंने कहा यार ये क्या है, 150% गेन, 180% गेन। और जो रिलायंस 600-700 का खरीदा था वो अभी 2500 का, वो भी स्प्लिट हो के, मतलब वो 200% मल्टीप्लाइड है। और कुछ कुछ मैंने बेवकूफियां भी की थी सर, वो सर ने तो ये दिला दिए थे 5, अच्छा हुआ थैंक गॉड। तो मैं न्यूज में देखा रहे यार ये कोल इंडिया, तो कोल इंडिया खरीद हाँ लिया, वो वो सब करते हैं 60-70% डाउन। सद्भाव इंजीनियरिंग तो गायब ही हो गया, 90% डाउन। जैन इरिगेशन 90% डाउन। बट थैंक्स टू पीटर लिंच, जिन्होंने अभी समझ में आ रहा है कि देखो 10 में से 6 बार ही सही हो गए तो भी चल जाएगा। तो क्योंकि डाउन साइड तो सर जितना भी डालोगे जीरो ही हो सकता है, अप साइड तो सर कोई लिमिट ही नहीं है फिर। सही बात है। तो ऐसा है। तो दैट्स ग्रेट ऑफ रतनलाल जी, इनका इतना बड़ा इम्पैक्ट रहा आपके ऊपर। अच्छा आप ये बताओ, अब जैसे हम, ठीक है मैं डॉक्टर हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुम्हें कि मैं डॉक्टर हूँ, अब जितने भी डॉक्टर बैठे हैं हम लोग डॉक्टर हैं, वी आर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, वी आर अर्निंग द मनी, ठीक है। तो हम सब कर रहे हैं, वाई आई नीड इन्वेस्टमेंट, बेसिकली मुझे क्या जरूरत है इन्वेस्टमेंट, अर्न कर रहा हूँ फैमिली के लिए, सब कुछ कर रहा हूँ, तो दैट्स ग्रेट। मतलब तो मुझे ये बताओ, हमारे सब दर्शकों को बताओ, सब दोस्तों को बताओ कि हमें क्या जरूरत है इन्वेस्टमेंट, क्यों जरूरत सर भैया की डेथ के पहले ना शायद मैं भी यही बोलती, बट जन वेन भैया डाइड, और जब अचानक रियलाइज हुआ कि कुछ इनकम का सोर्स ही नहीं है आगे, अब क्या करना है आगे। भाभी वॉज होम्योपैथी डॉक्टर, लैब चलाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो अगर है? हम कोई ऐसा रास्ता नहीं ढूंढे जो हमारे होने ना होने पर निर्भर ना करे, तब तक तो हम काम करते ही रहेंगे ना सर, फिर अपनी डेथ तक। फिर हम कब अपनी मैस्लोस पिरामिड में ऊपर जाएंगे? जो हम बात करते हैं अभी मैस्लोस पिरामिड में हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, फिर उसके ऊपर सेफ्टी सिक्योरिटी, फिर हस्बैंड वाइफ मैरिज सोशल सिक्योरिटी, उसके ऊपर फिर हम सेल्फ एस्टीम पर, उसके भी ऊपर अगर हम जाते हैं सर वो तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो हम बाकी की हमारी ध्यान साधना, हमारा लाइफ में पर्पस ढूंढना, हमारी इकिगाई ढूंढना, हम उसके लिए टाइम कब निकालेंगे? ग्रेट काम ही ग्रेट। करते रह तो जाएंगे मैं सर। सबको बहुत ज्यादा इसमें लगा, सबके सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो डॉक्टर सचिन का बहुत बड़ी बात कही, हम लोग बड़े रिस्की बिजनेस में हैं। हम हैं तो हमारी प्रैक्टिस है, सब कुछ है, ऑल ऑफ सडन ऑल और नन फिनोमेना है, कोई भी हमारे जाने के बाद हमारे नाम से कोई फैमिली को कुछ भी नहीं करता है। और सेकेंडली मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो डॉक्टर सचिन ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक कोट लगा रखा है, ये डॉक्टर वॉरेन बफेट है। ये एक अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट है, इन्वेस्टर हैं, फिलंथ्रोपिस्ट हैं, और ये करंटली चेयरमैन और सीईओ हैं बर्कशायर हावे के। 92 ईयर ओल्ड ही इज, और ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड विद a net worth of $110 billion as of January 2023. That make him the world fourth wealthiest man.
सो अब ये बताइए कि अभी तक अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, तो अभी अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो अभी तक जो चल रहा था या हम लोग अभी तक हमारा पैसा कमा रहे थे, तो वो पैसा फिर कहाँ हम लोग कर रहे थे? मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे तो वो पैसा किसको किसको फायदा दे रहा था? जी। सर पहले तो LIC एजेंट, आप बिलीव नहीं करोगे सर, हर तीसरे ओके। चौथे दिन LIC एजेंट अपने घर पर आते हैं। अब हमें इतनी अकल कहाँ होती है कि आप बताओ सर, हाँ, ये अगर तो पड़ोस जब वाले तक अंकल किसी भी आ का जाते हैं। खुद का फायदा नहीं हो रहा होगा तो वो आपके घर क्यों आएगा? ये चीज भी मुझे रतन लाल शर्मा डॉक्टर जी ने विकास बताई। ने बोला है कि डॉक्टर सृष्टि इज ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, तो एंड नॉलेज, सो दैट इज अ गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर यू डॉक्टर सृष्टि, एंड थैंक यू डॉक्टर थैंक यू। विकास फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग। सो तुमने बिल्कुल सही कहा एलआईसी, एंड प्लीज कैरी ऑन डॉक्टर सृष्टि। और सर फिर मम्मी के पास तो एक ही समझ में आता था, मम्मी को बोलूं मम्मी 4 महीने की सैलरी इकट्ठी हो गई है, तो मम्मी बेटा तेरी शादी करनी है, तो चल अपन थोड़ा सा सोना लेकर आ जाते हैं। तो सर शादी के पहले का सारा पैसा तो मम्मी ने ना वो भोपाल के अग्रवाल ज्वेलर्स को दे दिया। फिर बैंकर्स आ जाते हैं तो रतनलाल शर्मा जी बोलते हैं देखो आपको कोई नहीं बताएगा स्टॉक्स खरीदो, क्योंकि हम आपसे जो पैसा लेते हैं यूलिप के नाम पे, फलाना पॉलिसी, चाइल्ड प्लान, फलाना प्लान, हम डालते कहाँ है? हम डालते हैं आपका पैसा तो फाइनली स्टॉक मार्केट में ही है, हमारे म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं, स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं, तो वो कोई हमें बताएगा क्यों सर? तो अब तक तो मेरा पैसा ज्वेलरी वालों ने और LIC एजेंट्स ने और बैंकर्स ने लिया था तो 2017 तक। सृष्टि, हम सब डॉक्टर्स हैं, एज डॉक्टर्स को बोला जाता है बॉर्न लीडर्स हैं, हम लोग कहते हैं बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, सब चीज समझते हैं, सारा कुछ ही है। तो वही फिर दैट व्हाट हैज बीन होल्डिंग अस बैक, हमें कौन रोक कौन रहा है? फिर हमें क्या हो रहा है, मतलब हमारे साथ में हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है फिर? सर एक्चुअली हम हमारा जो जीनोटाइप फिनोटाइप रहता है ना, फिनोटाइप तो हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। अब हमारा एनवायरनमेंट अगर हम देखें तो हमारी जो स्कूलिंग है, हम बचपन से अब तक बड़े हो रहे हैं, हमें स्कूल में तो कभी भी नहीं बताया गया सर कि दैट्स वेरी गुड। स्टॉक्स कुछ होता है, बिजनेस कुछ होता है, करेक्ट। इन्वेस्टमेंट कुछ होता है। और हमारे पेरेंट्स भी बिल्कुल हम्बल बिगिनिंग्स के थे सर, पापा बीना की एक छोटी सी फैमिली से पले बड़े, डॉक्टर बने, पहले डॉक्टर बने खानदान के, उनको भी इतना ही पता था कि सुबह 8 बजे नौकरी पे जाना है, रात को नौकरी से आना है, फिर क्लिनिक पे बैठना है 2 घंटे और घर आ जाना है, रोटी खानी है, सो जाना है। तो फाइनेंस के बारे में तो उनको भी कुछ नहीं पता था, ज्यादा से ज्यादा वो FD कर लेते थे। तो नथिंग टू बी ब्लेम्ड, बट हमारी रिच डैड और पुअर डैड में देखें तो अब बुरा लगता है अपने डैड को पुअर बोलने में, बट ये बोल सकते हैं कि हाँ फाइनेंशियल नॉलेज के वे में वो भी उतने ही मेच्योर थे सर। ओके, तो वेरी गुड डॉक्टर। मैं बाकी अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जो स्क्रीन पे फोटो है डॉक्टर रॉबर्ट कियोसाकी है, ये ही इन्होंने ये बुक लिखी है जो ऊपर आप देख रहे हैं, हेड रिच डैड पुअर डैड। ये अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन है, ऑथर है, ही इज फाउंडिंग ऑफ रिच डैड कंपनी। इनकी ये बुक बेस्ट सेलर है और हर एक को ये बुक पढ़नी चाहिए। और बहुत सारी बुक्स लिखी है, लेकिन ये बुक बेसिकली जैसे हमारी हैरिसन या बेलियन लॉ होती है उस तरह से मानी जाती है। तो अभी बताओ कि हम ये देखते हैं डॉक्टर होता है, ठीक है, सी के पास रिटर्न जमा कर देते हैं, आसपास के अंकल जी एलआईसी देते हैं, सारा कुछ ही है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर इतनी इजी है, अगर इतना आसान है, सर तुम बता रही हो कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए ये वो, तो हम अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे हैं फिर इसको? मेरी मतलब हम इसके लिए इतना ज्यादा रनिंग अवे क्यों है मतलब? सर हमारे पास तो एक ही जवाब होता है हर चीज के लिए, अरे यार टाइम ही नहीं मिलता, हर चीज के लिए बिजी है। हम्म। हम घर के किसी फंक्शन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम बिजी हैं, हम अपना नेटवर्क भी नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि हम बिजी हैं। तो सर आप जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं ना कि टायर पहले चौकोर चलाने की हम कोशिश करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं कि नहीं भैया हम बहुत बिजी, हम नहीं रुक सकते, हम नहीं रुक सकते। हम 2 मिनट बैठ के सोचते नहीं है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। और इसमें आई डोंट नो सर, पर मुझे लगता है कि आगे जाके एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया का भी इम्प्रूव होगा, बच्चों को बचपन से सिखाया जाएगा कि आपको आगे जाके पैसे आपके लेबर के नहीं मिलते हैं कि आप सुबह से शाम तक पत्थर ईंट उठा रहे हो, आपको मिलते हैं कि आप बाकी लेबर्स का काम कम कैसे कर पाते हो, यू ओके। गेट अब पेड फॉर जैसे योर ये माइंड। बताओ कि जैसे अभी जैसे तुमने बताया थोड़ी देर पहले, हम्बल फैमिली, ज्यादातर सभी हम डॉक्टर्स हम्बल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब जैसे हमारे तो हमने जैसे देखा है कि हमारे फादर जो भी हैं तो वो हमेशा एफडी के बारे में बात करते हैं, एलआईसी के बारे में बात करते हैं, पब्लिक बैंक्स के बारे में ट्रस्ट करने में करते हैं, पोस्ट ऑफिस के बारे में बात करते हैं। तो अब ये बताओ, मैं हूँ ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि हम सब अगर व्हाट इफ वी आर कंफर्टेबल विद द सेविंग बैंक अकाउंट और हमारी एफडी जो हम करते हैं सारा, अगर हम उससे हम सेफ हैं, हम उससे कंफर्टेबल हैं भाई, तो हमें क्यों, मतलब हमें क्या जरूरत है? ये बताओ तुम कि हमें क्यों जरूरत है निवेश की, हमें क्यों जरूरत है इन्वेस्टमेंट की? सर हमें FD का रिटर्न तो दिखाई देता है कि 4.5-5% रिटर्न दे रहा है, पर हमें महंगाई कहाँ दिखाई देती है कि वो प्याज जो हम पहले 5 रुपए किलो खरीदते थे आज हम 100 रुपए किलो खरीद रहे हैं। तो हमारा जो पैसा है अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखे हुए अगर इन्फ्लेशन को बीट ना कर पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है ना सर।
आज जो भी पैसा जमा किया वो तो धीरे 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 उसकी वैल्यू कम होती जाएगी. तो वी हैव Correct, टू correct. हैव एन इन्वेस्टमेंट मोड विच कैन बीट इन्फ्लेशन, एंड स्टॉक मार्केट से अच्छा और कोई मोड है ही नहीं. बिल्कुल. हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर दिनेश यादव, बैरोड से हैं, और उन्होंने भी एक कमेंट लिखा है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, ये भी सच है. चलो, तो थैंक यू डॉक्टर दिनेश फॉर दैट कमेंट. अच्छा, ये बताइए, डू वी रियली नीड ए फॉर्मल एजुकेशन फॉर पर्सनल फाइनेंशियल लिटरेसी? क्योंकि हमने तो कभी पढ़ा नहीं है, तो क्या हमें ये पर्सनल इसकी जरूरत है फॉर्मल एजुकेशन की? सर मुझे लगता है ना कि ये भी हमारा एक छोटी सोच रहती है जिसके साथ हम ग्रो हो रहे होते हैं, कि हमारे कोर्स में जो है हम वही नॉलेज अक्वायर कर सकते हैं, बाहर से कुछ नॉलेज अक्वायर नहीं कर सकते. सर 2017 में ये भी हुआ साथ में इन सब चीजों के, कि आई हैपन टू ज्वाइन द लैंडमार्क फोरम और माइंड साइकोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू बी अ टीम लीडर, हाउ टू वर्क इन ग्रुप्स. तो मैंने ये सब भी ना लैंडमार्क फोरम की एक जर्नी चालू की, और तब बहुत इंटरेस्टिंग लोगों के कांटेक्ट में आई मैं, लाइक बिग शॉट आर्किटेक्ट्स. अब अपना जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसमें बाहर जो अपनी मुद्राएं हैं, हस्त मुद्राओं का जो बना हुआ है, वो जो आर्किटेक्ट जिन्होंने बनाया है, कासलीवाल जी, आई बिकेम फ्रेंड्स विद देम. सो व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि आप सक्सेसफुल बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने मेडिकल की नॉलेज रखो, आपको दीन दुनिया की भी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. सो आई स्टार्टेड माय फाइनेंशियल एजुकेशन बाय माय सेल्फ थ्रू सम कोर्सेज. रचना रनाडे मैम का कोर्स मैंने किया, आई थिंक अ वेरी गुड कोर्स टू स्टार्ट एज बिगिनर्स. एंड देन यूट्यूब पे इश्मोहित अरोड़ा जी के बहुत अच्छे कंटेंट हैं, बुक्स बहुत अच्छी अच्छी हैं. अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की ओर से देखें तो सौरभ मुखर्जी की बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग इज अ वंडरफुल बुक, आई थिंक. बट जो पहली बुक सबको पढ़नी चाहिए वो है रिच डैड पुअर डैड, ताकि हम असेट्स और लाइबिलिटीज थैंक यू डॉक्टर के बीच में सच्ची. एक अंतर तो सबसे समझें. पहले मैं आप सबको रिमाइंडर बताना चाहता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन डॉक्टर सच्ची से पूछना चाहते हैं, प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखें. इसके हमारे एक्सपर्ट इसको नोट कर रहे हैं, और इसके सेशन के 10 बाद डॉक्टर सच्ची से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. नंबर 1. नंबर 2, आप नेक्स्ट वेबिनार किस टॉपिक पे चाहते हैं, क्योंकि कंटिन्यू सीरीज के रूप में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी प्लीज आप उसको लिखिएगा. एंड इंटरेस्टली डॉक्टर, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, मेरे मित्र डॉक्टर सोहेल जाफरी हैं, वो उन्होंने ये बात कभी लिखी कि क्या एल्गो ट्रेडिंग भी करनी चाहिए. उसके लिए अलग सेशन रखेंगे सोहेल. तो अब मैं सीधे मुद्दे पे आ जाता हूँ. थैंक यू सोहेल. अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ सृष्टि. मैं वो क्वेश्चन जो सभी लोग पूछना चाहते हैं कि अब हमें तुम ये बताओ, हाउ टू स्टार्ट फाइनेंशियल लर्निंग, हाउ मेनी आवर्स पर डे, आई मीन. सर आई थिंक 1 घंटा रोज का भी हम निकालें और साल भर का एक क्यूमुलेटिव नॉलेज अगर हम साल भर 1 घंटे के लिए रोज पढ़ते हैं, आई थिंक दैट शुड बी इनफ. कोई कोर्स ज्वाइन कर लें जिसका भी आपको सूट करे, रचना जी का या इश्मोहित जी का, और फिर अपनी किताबें पढ़ना चालू करें. हम आपको बुक्स भी बताएंगे कि कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ना चालू कर सकते हैं. एंड आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट सर. एक बार थोड़ा बहुत बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस आ जाए और आपको स्क्रीनर का यूज करना आ जाए, तो आप फिल्टर आउट कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स हैं और जिनमें आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो. एंड आई थिंक सबसे पहला स्टेप जो हमें करना है, हम पढ़ाई करना तो चालू करेंगे ही, बट सबसे पहले जो हमें करना है कि हम एक डीमैट अकाउंट खोलें और उसमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में हम एसआईपीज चालू करें. तो जैसे मैं जीरोधा का कॉइन एप्लीकेशन यूज करती हूँ, और थोड़े थोड़े ब्लू चिप्स कौन कौन लेकर बहुत जाएं. सारे हमने देखे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है. जीरोधा है, एप स्टॉक है, एंजल ब्रोकिंग है, शेर खान है, 5 राइट पैसे, सर. मोतीलाल. तो कौन सा आप रिकमेंड करती हैं और क्यों रिकमेंड करती हैं कि ये प्लेटफॉर्म हमें यूज करना चाहिए? सर मैं डिस्काउंट ब्रोकर रिकमेंड करूंगी, लाइक जीरोधा, क्योंकि इनमें एक तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की भी ये सुविधा दे रहे हैं. मैं इसके पहले मैं भी आईसीआईसीआई डायरेक्ट से करती थी, पर मुझे बाद में अब समझा कि वो रेगुलर मैं म्यूचुअल अपने दोस्तों फंड्स को थे. बता दूं कि म्यूचुअल फंड के लिए उनका एक कॉइन ऐप आता है, वो एक अलग ऐप है, लेकिन साथ ही में वो इंटरलिंक्ड ऐप है, और जिसका डॉक्टर सृष्टि बात कर रही है. वेरी गुड. जी बोलिए. तो सर रेगुलर म्यूचुअल फंड्स थे मेरे पहले, बट अब जब समझ में आया कि रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में अंतर है, और लॉन्ग टर्म में आप अगर रेगुलर फंड्स लेते हो तो आप काफी हिस्सा अपने ब्रोकर को दे देते हो आपकी कंपाउंडिंग का. तो इसीलिए आई पर्सनली प्रेफर अ डिस्काउंट ब्रोकर. हमारे डॉक्टर सुरेश सर कमेंट में लिख रहे हैं, इट इज सो मोटिवेशनल एंड वी विल लाइक टू कंटिन्यू इट. और उनको बहुत अच्छा लग रहा है. यही सर हम शेयर करना चाह रहे थे. और थैंक यू सो मच सर फॉर दिस कमेंट. हमने देखा तुमने जो कुछ पॉइंट लिखे हैं, टर्म प्लान, जैसे राजशेखर बॉस कहते हैं हमेशा 2 करोड़, 2 करोड़ नहीं तो 1 करोड़ तो मिनिमम होना चाहिए. हेल्थ इंश्योरेंस सबको, पूरी फैमिली को कवर होना चाहिए. हमें पता नहीं कब क्या हो जाए. डीमेट अकाउंट के बारे में डॉक्टर सृष्टि ने भी बताया. म्यूचुअल फंड के बारे में उन्होंने बताया कि सिप करना चाहिए. अच्छा, एक ब्लू चिप के बारे में आपने लिखा है. ब्लू चिप दोस्तों लार्ज कैप को बोलते हैं, आप सब लोग जानते हैं, स्मॉल अमाउंट. तो अब मुझे ये बताओ कि जब तुम ब्लू चिप के बारे में कह रहे हो, तो क्या हमें स्मॉल स्टॉक भी लेना चाहिए, स्मॉल जो शेयर कहते हैं, स्मॉल कैप्स जिनको कहते हैं, ग्रोथ स्टॉक,
क्या वो सर ही लेना चाहिए या म्यूचुअल डिपेंड ही होना चाहिए? डिपेंड करता है कि हम किस स्टेज ऑफ जर्नी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में हैं। मैं नहीं चाहती कि यहाँ से वेबिनार को सुनने के बाद कोई कुछ ऐसा खरीदे और बाद में रिग्रेट करे कि मैंने ये वेबिनार क्यों सुना। तो अगेन इट्स डिपेंड्स ऑन योर ओके, स्टेज सो ऑफ इट्स जर्नी ऑफ कस्टमाइज और लर्निंग। पर्सनल थिंग कि आप अपना एग्जैक्टली। पोर्टफोलियो कैसे चाहते हैं। अच्छा, एक हम बड़े ऐड देखते हैं हम लोग, बड़े सारे आते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, वाई म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल ये मतलब एक ऐसी चीज है कि जो कि ये समझ में नहीं आता कि म्यूचुअल फंड सही है। तो अब ये बताइए पहली बात तो कि इसका वास्तव में क्या मीनिंग है, जो सही है, या हमें एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ये भ्रमित कर रहे हैं, या दूसरा ये कि अगर हम लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहली बात तो लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है, दूसरा अगर म्यूचुअल फंड में हमें करना चाहिए या डायरेक्ट इक्विटी में करना चाहिए जीरो दाम, जैसे आपने अभी कहा। तो हमें ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि हमें म्यूचुअल फंड में ही करना चाहिए या इक्विटी में करना चाहिए, दोनों में करना चाहिए, इनके दोनों के प्रो एंड कॉन्स क्या है, थोड़ा सा ब्रीफली डॉक्टर सस्ती प्लीज बताएं। सर मैं दोनों में ही करती हूँ। म्यूचुअल फंड्स 2017 से ओके। चल रहे हैं और मेरे खुद के पोर्टफोलियो ने और म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो ने लगभग उतना ही रिटर्न दिया। द रीजन इज द गुड रीजन विद म्यूचुअल फंड्स इज कि आपको टाइम नहीं करना है मार्केट को। आपकी वीकली एसआईपीज आप चालू कर सकते हो। अगर आप नो नथिंग इन्वेस्टर हो और आप बहुत बिजी हो और आप नहीं भी इंटरेस्ट लेना चाहते सर, तो भी आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी चालू कर सकते हो। और रिटर्न्स ऑफ एसआईपी ना सर बैक एंडेड होते हैं। वो कंपाउंडिंग ना आपको बहुत एंड में जाकर दिखने लगती है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने अगर आप हर महीने 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, ओके, दैट मीन्स यू आर गुड इनफ। तो ग्रेट ग्रेट आपको वो ग्रेट 1 करोड़ के ऊपर आ जाएगा उसका रिटर्न। ओके। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर सस्ती आप कि हमारे दर्शक भी पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के बारे में पूछा है उन्होंने, म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ कस्टमाइज पूछ रहे हैं 2023 में कौन से होने चाहिए। मुझे लगता है अपन नेक्स्ट वेबिनार टॉपिक पे इसको लेंगे, या क्योंकि इस बार हमारे पास बहुत कुछ अभी शेयर करने को है। लेकिन एक चीज बताइए कि हाउ मच मनी शुड आई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, एंड इसके रेड फ्लैग्स क्या हैं, कौन सी मनी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये प्लीज जरूर बताएं कि हमें क्या रिजर्व रखना है, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना, क्योंकि ये तो एक तरह से एडिक्शन भी होता है कुछ कुछ लोगों में। सर मैं ये तो प्लीज सिर्फ आप। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को ही रिकमेंड करती हूँ और वही करती हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक अल्टीमेट एम हमारा सबका फ्रीडम होना चाहिए। और अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की जर्नी देखें, लाइक वॉरेन बफेट, लाइक पीटर लिंच, और अगर हम इंडियन इन्वेस्टर्स की भी जर्नी देखें, लाइक राकेश झुंझुनवाला जी, विजय केडिया जी, तो ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को ही रिकमेंड करते हैं। और ये पूरा डेटा है सर इस पे। अगर हम ज्यादा ही पोर्टफोलियो की चर्निंग कर रहे होते हैं, खरीदा बेचा, पहली बात एक तो बहुत स्ट्रेसफुल है। आप कितना भी कर लो, आप कभी मार्केट से ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकते हो। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज अल्टीमेट। सो दैट्स बेस्ट यही है, ग्रेट। डालो और छोड़ दो, ये जो और मुझे अभी समझ में अभी आता एक है। और कॉम्प्लीमेंट हमें देखने को मिला है कि शी इज रचना अनाडे ऑफ आवर ग्रुप, दैट इज अ बेस्ट कमेंट फॉर यू। कंग्रेचुलेशन डॉक्टर सृष्टि फॉर दैट, थैंक आई यू आल्सो सर। फील द सेम। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, मैं कई बार लोगों से बात करता हूँ शेयर बाजार के बारे में, आसपास अपने दोस्तों से पूछता हूँ, तो मुझे तो बहुत सारे लोग दूध के जले नजर आते हैं। आई मीन सो मेनी पीपल दे आर फेल्ड इन द स्टॉक मार्केट। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता उनको किस तरह से मोटिवेट किया जाए। स्पेशली एक तो ये बताइए कि उनकी क्या गलतियां रही होगी जिसकी वजह से वो फेल हुए, या कॉमन मिस्टेक क्या है जिसपे लोग फेल होते हैं। और दूसरा ये कि सपोज मैं फेल हो रहा हूँ अपने आप में, तो मैं अपने आप को हाउ टू कीप मोटिवेटेड, सर ये हम बड़ा जब घर इंपॉर्टेंट खरीदते हैं, है ना, है। जब हम घर खरीदते हैं, मैंने भी फ्लैट खरीदा, अभी रिसेंटली शिफ्ट हुई, तो हम वो फ्लैट को 4 बार जाकर देखते हैं, है ना, पूरे एरिया का सर्वे करते हैं, 4 पड़ोसियों को भी लाकर दिखाते हैं, रिश्तेदारों को भी लाकर दिखाते हैं, दिन में जाकर देखते हैं, रात में जाकर देखते हैं, और कि धूप कैसी आ रही है, धूप कहाँ से आ रही है, बिजली, नल, पानी, पानी कैसा है, पानी जाकर पीकर आते हैं। हम कितनी रिसर्च करते हैं सर हम घर खरीद करने के पहले, है ना। और जब हम खरीद लेते हैं सर, उसके बाद रोज जाके थोड़ी ना देखते हैं यार आज मेरे घर का रेट कितना है, कल कितना रेट है, परसों कितना रेट है। हम कॉफी कैन अप्रोच जब हम ओके। अपने लैंड में तो अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारा माइंड उस तरह के लिए हम्म सेट है कि हम्म कोई जमीन लेते हैं तो 5 साल 10 साल के लिए छोड़ दो, इतनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। हम रेट ऑफ रिटर्न तो निकालते नहीं है। हमारा जो माइंड रहता है ना कि यार देख मैंने ना 5 करोड़ डाले थे, आज 15 करोड़ हो गए, पर रेट ऑफ रिटर्न कितना है उस पर, वो हम देखते नहीं है। और स्टॉक्स में लोग जब पैसा डाल देते हैं, दो तरह की मेंटालिटी होती है। एक, यार आज डालो 20% हो जाएगा, निकाल दो 4% में हो जाएगा, ये स्टॉक पक्का अपर सर्किट पे सर्किट लगाएगा और देखना तो माला माल हो जाओगे। पता चलता है वो लोअर सर्किट पे लगा रहा है, आप निकल ही नहीं पा रहे हो और आपका पैसा आधा होकर रह वेल गया वेल है सेड डॉक्टर ना सस्ती। सर। एक और हमारे डॉक्टर हैं, हमारे मित्र डॉक्टर माइक भार्गव ने लिखा है कि अभी जस्ट कमेंट किया उन्होंने कि इट इज बेसिकली टाइमिंग, आप स्टॉक में कब करते हैं और आपकी ग्रीड के कारण भी आप फेल होते हैं। ये बिल्कुल सही कहा डॉक्टर मयंक, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच फॉर दैट कमेंट। अच्छा, मुझे भी बताओ, सब लोगों के मन में ये प्रश्न है, हर आदमी
बिजी है, सारे डॉक्टर्स, गवर्नमेंट वाले सुबह से शाम तक अपने उसमें बिजी हैं, प्राइवेट वाले सुबह और शाम, स्पेशली मार्केट टाइम में उनका वो टाइम होता है। तो अगर मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, बिजी हूँ, ज़्यादा समय दे नहीं सकता हूँ, तो मेरे लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या व्हाट इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर डॉक्टर्स? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही अच्छी बात है अगर आप बिजी हो तो, है ना, कि ओके। आप ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करोगे। आप सिर्फ खरीदोगे, आपने अपनी रिसर्च कर ली होगी। सर मार्केट आवर्स में तो वैसे भी बहुत नॉइज होती है। आपकी रियल स्टडी होती है ऑफ मार्केट आवर्स या संडे के दिन, जब आप शांति से बैठ के अपना स्क्रीनर लगाते हो, फिल्टर लगाते हो, आप देखते हो, फिर उसकी पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करते हो स्टॉक की, और जब खरीदते हो तो एक या दो खरीदते हो, पहले उसको समझते हो, उस बिजनेस की आप अंडरस्टैंडिंग लेते हो। तो बहुत ही अच्छा, अगर आप डॉक्टर हो, बिजी हो, तो आप खरीदोगे और आप भूल जाओगे, आप रोज रोज उसका भाव नहीं देखोगे, और आपको उस पैसे की जरूरत भी नहीं होती है। एज ए डॉक्टर्स हम, हमारी या तो हम सैलरीड हैं या हमारी क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और हम डॉक्टर्स बने ही कॉफी डॉक्टर कैन सृष्टि का इन्वेस्टिंग के लिए कहना हैं। है कि हम बिजी हैं तो हमारे लिए वो अच्छा है, और वो हमारे लिए ब्लेसिंग है बेसिकली। अच्छा दोस्तों, मैं ये जो इन्होंने डॉक्टर सृष्टि ने एक स्क्रीन पे फोटो दिखाया है, ये डॉक्टर पीटर लिंच हैं, मिस्टर पीटर लिंच हैं। एक्चुअली ही इज एन अमेरिकन इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड मैनेजर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। 78 ईयर ओल्ड है ये। और आपको बता दूं इनके बारे में, सबसे ज्यादा ये क्यों फेमस है, क्योंकि बिटवीन 1977 टू 1990 लिंच एवरेज 29.2%, 29.2% का एनुअल रिटर्न दिया है इन्होंने कंसिस्टेंटली, विच इज मोर देन डबल द S&P 500, जो वहाँ के स्टॉक्स हैं यूएस के, वहां से इंडेक्स, मेकिंग इज द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इन द वर्ल्ड। इसलिए डॉक्टर पीटर लिंच बहुत ज्यादा फेमस है। इनके बारे में एक और और चीज बताऊंगी सर, कि 46 की एज में रिटायर भी हो गए, एंड इज लाइक कि अब मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूं खुद का, फिर इन्वेस्टिंग करते रहे वो, बट ही रिजाइंड फ्रॉम दिस एज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर। और यस, ट्रू दूसरा ट्रू। सर, ये जो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का मैंने बुक डाला है, आई थिंक इंडियन, अगर हम इन्वेस्टर्स को अगर हम अपना किसी को अगर हम पढ़ना चाहें, तो आई एम रियली फॉन्ड ऑफ रीडिंग सौरभ मुखर्जी जी, उनके काफी ऑडियोज और वेबकास्ट भी मैं सुनती रहती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। एंड एक अभी डॉक्टर सुरेश वशिष्ठ सर है हमारे, काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं, और बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें हैं, गीता के श्लोक बहुत याद रहते हैं उनको। और उनकी रिक्वेस्ट है, डॉक्टर संजय सिंघल सर के लिए उन्होंने कहा है कि उनका भी एक वेबिनार रखा जाए। बिल्कुल, ये रिक्वेस्ट आगे कन्वे कर दी गई है सर, और हो सकता है नेक्स्ट हम उनके पास ही रखें, इसको ऑप्शन के बारे में रखेंगे। इंट्राडे के पितामह कहलाते हैं, और उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है हम सब के ऊपर, राजस्थान के स्पेशली डॉक्टर्स के ऊपर। तो अब ये बताओ कि ये सब बातें तो हो गई थ्योरी की, तुमने बोल दिया सब थ्योरी पढ़ो, ये किताबें पढ़ो, ऐसा करना है, लंबे समय तक रहना है। तो व्हाट स्किल मेक्स यू ग्रेट इन्वेस्टर वंस यू हैव लर्न द थ्योरी? थ्योरी तो पढ़ ली, अब क्या स्किल चाहिए हमें जिससे हम लोग भाई कुछ दो पैसा कमाएं? सर हमें स्किल चाहिए अपने माइंडसेट की, कि हम अपने दिमाग को नियंत्रण में रख सकें, हम फिलोसफी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को रियली फॉलो कर सकें, जो एक्चुअली बुद्ध, महावीर और ओशो की फिलोसफी है, कि आपको पेशेंटली इंतजार करना है ना, कि और आप जैसे अपने एक आम का बाग उगाते हो, आलोक सर हमेशा एनालॉजी देते हैं, विच आई रियली हम्म। एडमायर, कि आप खेत में जाके बीज डालते हो तो आप अगले दिन थोड़ी ना पहुंच जाते हो आम तोड़ने के डेफिनेटली लिए, डेफिनेटली। यू वेट फॉर 5 years। सो वो पेशेंस, वो माइंडसेट मैनेज करना, अपनी जर्नी पे विश्वास रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आप बार बार डॉक्टर इनका वारेन बफेट सर को दिखा रही है बार बार, इज ए ग्रेट वन। तो अगर इनकी स्ट्रेटेजी इतनी ही सिंपल है भाई, तो फिर व्हाई कांट वी फॉलो इट वेरी इजीली? लोग इसको फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या प्रॉब्लम है ऐसी? सर लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं ना, धीरे धीरे किसी को रिच थोड़ी ओके ना बनना है। ओके, मीन फियर एंड ग्रीड, ओके। अच्छा, एक मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, इस समय सबसे ज्यादा देखो डर का सा माहौल है, एक हर ग्रुप में, हर लोग जितने भी डॉक्टर मेरे दोस्त हैं सब देखते होंगे, हर ग्रुप में रिसेशन इज कमिंग, रिसेशन इज कमिंग, निफ्टी टारगेट इज 14 के और बिलो सारा ही है। दोस्तों को मैं बता दूं जो लोग अभी नए हैं, कि निफ्टी एक हमारा इंडेक्स है भारतीय, और अभी करीब 18,000 के आसपास वो क्रूज कर रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि क्रैश हो सकता है 2008 की तरह, काफी डाउन जा सकता है, रिसेशन आ रहा है यूरोप और वहां पे तो आ भी गया है। तो अब रिसेशन आ रहा है, तो मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए? मैं नया हूं, तो क्या मुझे अभी कूद जाना चाहिए मार्केट में? व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू एंटर? और अगर मान लो कि मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं, तो मेरे लिए मतलब क्या होना चाहिए? शुड आई स्टे इट अवे? और क्या होगा, मार्केट क्रैश होगा, बड़ी एक डर तो लगता है यार।
सर वही डर को तो अपन को मिटाना है कि अब बताओ, वॉरेन बफेट जी ने अपनी पूरी जीवन में 8 रिसेशन देख लिए। पीटर लिंच बोल ओके। बोल के थक गए कि भाई रिसेशन और स्टॉक मार्केट डिक्लाइंस अगर तुम नहीं झेल सकते हो तो तुम ना कृपया यहाँ पर मत आओ, ये तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। और अगर तुम ओके। 15 मिनट बैठ के डिस्कस कर रहे हो कि रिसेशन कब आएगा, इंटरेस्ट रेट कब आएगा, तो तुमने ना वो 13 मिनट अपने पूरे वेस्ट कर दिए। सो द बेस्ट टाइम हमें जो इन्वेस्ट करना है सर, हम जिन बिजनेसेस में इन्वेस्टेड है हम उनके स्टडी करें, उनके रिजल्ट्स देखें, उनको ही कॉन कॉल से सुने। और एज अ बिजनेसमैन सोचे कि आज अगर मान लीजिए मैं एशियन पेंट्स की मालकिन हूँ, काश, हम्म। तो मैं अपना बिजनेस बेच थोड़ी ना दूंगी कि अगर एक मेरा क्वार्टरली रिजल्ट गंदा आया, क्योंकि मुझे अपना मैनेजमेंट पता है, अपने फाइनेंशियल्स पता है, अपना डेप्ट पता है, सब कुछ मुझे नॉलेज है। सो ओके। हमें एक बिजनेस ओनर की तरह सोचना और ये सब तो फालतू की तुमने चीजों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एशियन पेंट का नाम लिया सृष्टि, तो मैं इसके बारे में पूछूंगा। देखो, एक बड़ी सी एक वो चीज है कि जो हमारे शेयर मार्केट को बेसिकली फिरंगी चलाते हैं, जिनको हम FAII कहते हैं, राइट। इस समय फिरंगी बहुत तेजी से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। उसका रीजन वो देते हैं कि सर बेसिकली इंडियन मार्केट, जो हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड है, ओवर प्राइस्ड है। और वो इसका एग्जांपल ये देते हैं कि जो आपका MSCI इंडेक्स है इंडियन मार्केट का, MSCI इंडेक्स, मैं दोस्तों को बता दूं कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इसको कहते हैं, और ये बेसिकली बड़ी सारे पैरामीटर्स को मिला के बनाया गया है, और लार्ज कैप और मिड कैप की परफॉर्मेंस को बताता है। यानी हमारे लगभग 85% ऑफ इंडियन इक्विटी यूनिवर्स को कवर कर लेता है। तो आइडियली ये होना चाहिए 62% प्रीमियम पर, और अभी ये क्रूज कर रहा है 134 पर। अब ये बताओ, जब ये सब चल रहा है कि आप मार्केट इतना ओवर वैल्यूड है, ओवर प्राइस्ड है, तो हमें क्या करना चाहिए बेसिकली। और दूसरी तरफ ये भी एक विडम्बना है कि विडम्बना क्या, दोस्तों, एक ये भी है कि मोदी जी हमारे कहते हैं कि निफ्टी जो है हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन होने वाली है, राइट। अभी हम 6 नंबर पर हैं, आफ्टर US, चाइना, जापान, जर्मनी, UK एंड इंडिया। और ये भी एक फैक्ट है कि 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की जर्नी है वही सबसे फास्ट होती है। तो इतना सारा जो डायलेमा है, अब ये हमारे दोस्तों को बताओ हम क्या करें, क्या ओवरवैल्यूड है, क्या हम वेट करें। सर अगले साल निफ्टी कहाँ जाने वाली है किसी को भी नहीं पता, बट मुझे ओके। इतना जरूर पता है कि 2030 में, आज अगर निफ्टी 18,000 है, तो हम्म। 2030 में वो 36,000 होने वाली है। सर मैं हाँ। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं धीरे धीरे ऑन डिप्स बाय करती हूँ, और मैं डिसिप्लिनरी एक्शन में बिलीव करती हूँ कि म्यूचुअल फंड्स की मेरी SIPs कटती रहें चाहे कुछ भी हो। जब पीटर लिंच जैसे लोग, वॉरेन बफेट जैसे लोग ये रिसेशन को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। पीटर लिंच बोले मुझे थोड़ी ना पता है कि भैया रिसेशन आने वाला है, नहीं पता। मुझे अपने बिजनेस के बारे में पता है कि मैं जिनमें इन्वेस्टेड हूँ वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सर कोई भी नहीं मार्क कर सकता। आप ही ने अभी थोड़े दिन पहले उपचार समृद्धि अपने ग्रुप पे शायद डॉक्टर पदम ने शेयर किया था कि कितने लोगों ने 2008 का रिसेशन सही प्रिडिक्ट कर लिया था। सर कोई भी नहीं कर पाया। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, एक और विडम्बना है हमारे सारे दोस्तों की तरफ से, मैं पूछ लेता हूँ, मेरे मन में भी हमेशा लगी रहती है। हम लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग एक बोरिंग सी जर्नी है यार। पैसे डाल दिए आप टीम के, तुम करीब 10 साल में देखना है, तो कोई एकदम थ्रिल नहीं है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि रोजाना बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो इंट्राडे करते हैं, वो अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। बहुत सारे ट्विटर पे फुरूज अपनी पूरी स्क्रीन शेयर करते हैं और चलाते हैं। उनका पर डे का ही उनका जो इतना इतना ज्यादा उनका प्रॉफिट होता है, लाखों में होता है, कुछ कुछ का तो CR में भी होता है, लॉस भी होता है कई का। तो ये बताओ कि क्या करें, मतलब क्या करें, मतलब हम अपने हाथ डालें एक बार, देखें ना, सर कि मैं तो मार्केट में सब चीजें की आपको वॉलिटिलिटी है। आप क्या बोलती हैं। सिर्फ गूगल पे आप सर्च करो और निफ्टी अब तक कहाँ से कहाँ तक की जर्नी करी है वो देखो, और एशियन पेंट्स ने कहाँ से जर्नी चालू करी थी और अब कहाँ पर है वो देखो। हमारी कंट्री में जो बिजनेसेस हमारी कंट्री के सपोर्ट हैं, पिलर्स हैं, लाइक एशियन पेंट्स, रिलायंस हो गया, पीडीलाइट हो गया, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन, बट आई एम जस्ट सेइंग दीज आर द बिजनेसेस आई एम इन्वेस्टेड इन। एंड वेन एवर आई एम इन डाउट, जब मुझे डर लगने लगता है, मैं जूम आउट करती हूँ गूगल पे और नहीं, यही मैं शेयर क्वेश्चन करती कुछ हूँ कि और था देखो डॉक्टर कहाँ से सृष्टि। कहाँ पहुंच गए। डॉक्टर सृष्टि, मेरा क्वेश्चन कुछ और था, वो अबाउट द इंट्राडे सर है। ट्रेडिंग के बारे में, सर ट्रेडिंग के यार बारे में मैं ज्यादा कमेंट ना ही करूं तो अच्छा है, क्योंकि आई बिलीव दैट कंपाउंडिंग को वक्त लगता है सर, नहीं, ट्रेडिंग लेकिन इतना सब जानना आसान चाहते नहीं हैं है भाई, पूरा करना। हमारे वेबिनार जानना चाहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग है। मेरे सारे दोस्त कर रहे हैं यार। मेरे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहां से लोग रिच हो गए हैं, बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं लोगों की। सर तो वो मैं क्यों नहीं 1%, करूँ। 2% लोग होते हैं सर, और मेजोरिटी ऑफ द लोग ट्रेडिंग में अपना घर गाड़ी सब बेचकर खड़े हो जाते हैं। विजय केडियादी जी खुद बोलते हैं कि जब तक मैं ट्रेडिंग कर रहा था मेरे पास अपने बच्चे के दूध खरीदने के भी पैसे नहीं थे। और जेसी लिवरमोर जो अब तक के सबसे बड़े इंट्राडे ट्रेडर माने गए हैं, किताबें लिखते थे सर, उन्होंने शॉर्ट किया मार्केट को और मार्केट शॉर्ट हुआ नहीं, उनको सुसाइड करना पड़ा, सुसाइड कर लिया ओके, उन्होंने, तो डॉक्टर क्योंकि ही सृष्टि बिकेम स्मार्टली बैंकरप्ट। बेसिकली उन्होंने ऊपर लिखा है नो कमेंट्स, हम समझ गए उनकी भावना को, रचना रनाडे हैं वो, और उस पर कमेंट नहीं करना चाहती हैं। और इंटरेस्टिंगली दोस्तों, मैं इसके दो स्क्रीन पे दो आप देख पा रहे होंगे, ये डॉक्टर जिनके दोनों के नाम है, विजय केडिया हैं,
और ये जो बड़े से देख रहे हैं आप, ये बेसिकली बिग बुल ऑफ इंडियन मार्केट राकेश झुनझुनवाला जी हैं, जो भी अगस्त में एक्सपायर हो गए। राकेश झुनझुनवाला को इंडियन बुल माना जाता है और इंडियन वॉरेन बफेट भी माना जाता है। ये इंडियन बिलियनर हैं, ये सीए थे बाय प्रोफेशन, और इनकी जो वर्थ जिस समय इनकी डेथ हुई उस समय 30,654 करोड़ थी। दूसरे जो डॉक्टर ये जो विजय केडिया जी हैं, जो बहुत लग्जरी कार के साथ में खड़े हुए हैं, ये कोलकाता के बॉन्ड इन्वेस्टर हैं। ही बेसिकली जब 19 ईयर के थे तब से इन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया था। एट प्रेजेंट वेल्थ होल्डिंग इज अराउंड 446 करोड़ इन दिसंबर 2022। तो ये सब हमारे लिए इंस्पायरेशन है कि इतने बड़े बड़े लोगों ने अपने गोल अचीव किए। अच्छा, अब ये बताओ, अभी आपने एक नाम लिया कॉफी कैन फिलोसफी। कॉफी कैन फिलोसफी आपने कहा कि बिल्कुल वो सर। अपनानी है, उसके ऊपर रहना है। तो कॉफी कैन फिलोसफी पर हम आपसे पूछेंगे डॉक्टर सृष्टि। उसके पहले मैं जरा सा अपने दोस्तों को बता दूं, कॉफी कैन फिलोसफी एक बेसिकली बाय एंड फॉरगेट जैसी चीज है, टू इन्वेस्टिंग इन शेयर ऑफ कंपनी which have performed well consistently मतलब इनका ROE मोर देन 15% होता है। तो ये बेसिकली यूएस का कंसेप्ट है, वहाँ पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, और डॉक्टर सृष्टि हमेशा अपनी इस बारे में काफी ज्यादा बोलती हैं। तो हम डॉक्टर सृष्टि से पूछना चाहेंगे कि कैसे उसके ऊपर फोकस रहा जाए, कॉफी कैन फिलोसफी के बारे में थोड़ा बताइए। सर ये फिलॉसफी आती है हमारे पुराने दिनों से, जब औरतों को पैसे छुपा देती थी वो, है ना, एक छोटी सी अचार की बरनी में या खाली कॉफी कैन की बरनी में वो अपने पैसे छुपा देती थी, और जब जरूरत पड़ती थी तभी वहां से निकालते थे और वो डालकर भूल जाते थे। तो वही सिद्धांत हम स्टॉक मार्केट के में अगर अपनाएं तो हम बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, बहुत वेल्दी हो सकते हैं, जिसमें हम बहुत सिलेक्टेडली चूज करते हैं 10, 12, 15 इंडिया के जो बेस्ट कंपनीज हैं, जो बेस्ट स्टॉक्स हैं, और उनको हम खरीद कर भूल जाते हैं और सीधा 10 साल बाद हम खोलते हैं। तो ऑब्वियसली सर 3 आउट परफॉर्म कर जाएंगी, 3 बिल्कुल बस्ट हो जाएंगी, शायद बंद भी हो जाएंगी, और बीच के तो 3-4 हैं वो 15-20% का रिटर्न देंगे। बट ओवरऑल आप जो फ्रीडम अचीव करेंगे और ओवरऑल जो आप वेल्थ क्रिएट करेंगे, दैट वुड बी लाइक स्टुपेंडस, दैट वुड बी द ट्रू कंपाउंडिंग। So I follow this philosophy of coffee can investing, जो एक्सीडेंटली मेरी लाइफ में फॉलो हो भी गई थी सर। सो आई थिंक जो अब तक बिना काम करे वो करा है वही बेस्ट है। एक सेशन तुमने देख लिया एक्चुअली। तो अब हमें ये बताइए कि मैं देखता हूँ शेयर बाजार के बारे में, मेरे घर में भी इवन होता है, बाहर भी होता है, जहां भी आप शेयर बाजार की बात करो एकदम पोलराइज कमेंट आता है। कुछ लोग तो एकदम से बड़े वो आके बोलते हैं कि सर क्या करना है, क्या करना है बताओ, और कुछ लोग हमेशा उससे बिल्कुल पीछे रहता है, नहीं 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 शेयर बाजार की बात मत करो, जुआ है, ये है। तो ये सारा कुछ ही समझ में नहीं आता कि क्या चीज है। तो मुझे बताओ इतना पोलराइज क्यों है, इतने एक्सट्रीम पे क्यों है लोग बाग? सर एक्चुअली स्टॉक मार्केट की जो प्राइजेस हमें दिख रही होती है ना 9 से 3.5, सारी गड़बड़ी यहाँ है। अगर स्टॉक मार्केट बंद हो जाए और फिर हमें बोला जाए कि हम निवेश कर सकें तो शायद हम ज्यादा शांति से निवेश कर पाएंगे इसमें। सो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर हम यूज करते हैं मार्केट में, दैट इज मार्केट मूड इंडेक्स, और टिकर टेप करके एक साइट है जहां से हम इसको देखते हैं। तो अगर मार्केट मूड इंडेक्स मतलब बता रहा है कि एक्सट्रीम फियर फैला हुआ है स्ट्रीट पे, मतलब ये है कि अब खरीदने का टाइम है। और वॉरेन बफेट जी भी यही बोलते आए हैं कि जब मार्केट में हर कोई बुराई करने लगे, अरे मार्केट खराब है यहाँ से भागना है, तब वो एक्चुअली निवेश करने का टाइम होता है। सो लाइक एक्सट्रीम फियर जोन इज द ओवरसोल्ड टेरिटरी। वो थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस में थैंक यू एडवांस्ड डॉक्टर चीजें हो सृष्टि जाती फॉर हैं। दिस ब्यूटीफुल मार्केट मूड इंडेक्स। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारा कमेंट आ रहे हैं, वो सब पूछना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड पे एक अपन को एक अलग से वेबिनार हम लोग बिल्कुल रखेंगे। सर। अब मेरे को ऐसा लगता है यू थिंक टू सॉर्टेड, तुम इतनी ज्यादा सुलझी हुई लग रही हो मेरे को, और हर चीज तुम बहुत क्लियरली बोल रही हो, तुम्हारे थॉट्स बहुत क्लियर हैं। तो हाउ इज दैट पॉसिबल, ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई? सर पापा बचपन से ही ओशो के सन्यासी थे, और 13 साल की उम्र में पुणे हम गए थे पहली बार, और तब पापा ने मुझे पुणे में ओशो आश्रम में सन्यास दिलाया था। उसका यही था कि ध्यान करो। पापा बचपन से अब तक बोलते रहे कि ध्यान करो, थोड़ा सुनो, अध्यात्म की तरफ जाओ। और मैं बोलती थी पापा अभी टाइम नहीं है, अभी तो पढ़ाई करनी है। बट देन धीरे 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 ओवर द लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस कमिंग, डिस्टर्बेंस आ रहा है सर पीछे से। म्यूट करिए। हाँ। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देन जब डॉक्टर बन गए, शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, जब सब कुछ आप आने लगते हो ना धीरे धीरे, तब आपको रियलाइज होता है कि अल्टीमेट खुशी शायद वहां नहीं है जहां हम ढूंढ रहे हैं। तो पापा ने जो ये रिच हैबिट्स दी थी बचपन से That's कि so ध्यान nice of करना है, you पेशेंट रखना है। for your father. Salute to him for this great insight.
अब मुझे ये बताओ, बहुत शॉर्ट में ये बता दो, व्हाट्स योर फर्दर प्लान, तुम्हारे क्या प्लान्स हैं, तुम क्या बोलना चाह रही हो सब लोगों को कि हमें क्या होना चाहिए, क्या फर्दर हमारे सबके प्लान्स होने चाहिए, और मार्केट से हमें क्या हमारा होना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए? सर मेरा प्लान है अभी कि हमारा अगर हम 3 करोड़ का पोर्टफोलियो हमारा बन जाता है इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स, और अगर हम एक्सपेक्ट करें कि 15% का रिटर्न आ रहा है, तो अगर ये कैलकुलेटेड है तो 3.25 लाख के लगभग महीने का आपको रिटर्न मिलता है। आई थिंक जब वो स्टेज आ जाएगी सर ऐसी, तो शायद हम वॉलंटरली काम पर जा रहे होंगे, हमें ओके। मजबूरी नहीं होगी काम पर जाने की, और हम्म। म्यूचुअल फंड्स के SIPs चलते रहें, और चॉइस ऑफ अर्ली रिटायरमेंट हमारे पास आ जाए, और फाइनली जब हमारे पास हमें लगे कि हाँ अब हम बथुए का रायता और सिंपल घर में पराठा खा के खुश है, तो वो ग्रेट। वक्त होगा ये कि जो आपका हाँ अब वी हैव टू पॉइंट गिव बैक 5 टू है डॉक्टर सोसाइटी। सृष्टि, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं दोस्तों अपने बताना चाह रहा हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे पैसे कमा चुके हो और बहुत ज्यादा रिच हो जाएं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इनफ रेजिडुअल इनकम होनी चाहिए टू कवर हमारा आवर लिविंग एक्सपेंसेस। इट इज नॉट अबाउट बीइंग रिच एंड हैविंग tons of money, but it is having enough to cover your expenses so that you can spend your precious time during what you want rather than doing things just to earn money. That is financial freedom. एंड अभी हम डॉक्टर सृष्टि ने ये बहुत ही अच्छी स्क्रीन हमारे साथ शेयर करी है कि 15 बिजनेस हमने यानी 15 शेयर रखें और 20 लाख एक में डालें। ये 3 करोड़ पोर्टफोलियो टारगेट लेके चलती है, इनका बहुत फेमस ये कोड भी है, और इसीलिए ये लेडी बफेट ऑफ हमारे यहाँ की डॉक्टर्स भी कहलाती हैं। अब हमें डॉक्टर सृष्टि प्लीज ये आप फटाफट से वो बुक्स, आप कुछ बुक्स के बारे में बता रही थी कि वो बुक्स आप जो रिकमेंड करने वाली हैं सब लोगों के लिए, वो बुक्स बताइए। सर रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की, ओके, दैट्स द फर्स्ट ये बुक हमने टू भी बी देखी रेड। थी। हाँ, पीटर लिंच वन ऑफ ऑन द वॉल ओके, तो स्ट्रीट, बहुत दोस्तों मजा इसका आप आएगा एक बार पढ़ने फोटो में। ले सकते हैं सामने, जो सारी बुक्स हैं ये बहुत ही अच्छी बुक्स हमें बिना कुछ बताए हमें सामने एकदम डॉक्टर सृष्टि ने सारी ये शॉर्टलिस्ट करके हमारे लिए लेके आ गई हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सृष्टि। नाउ आई वांट टू नो कि व्हाट इज योर फाइनल मैसेज। अब तुम एक बार बताओ हमको सबको कि भाई फाइनल मैसेज क्या है इस इन्वेस्टिंग। सर फाइनल मैसेज मेरी तरफ से ये है कि देखिए गलतियां होंगी, स्टॉक मार्केट में आप जब उतरोगे तो थोड़ा बहुत लॉस लगेगा, ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी, और वो व्यक्ति जो 100% कोई मिस्टेक ना करे वो डेड होता है, दैट्स बाय ओशो। करेक्ट, दैट्स ट्रू। सो बी योरसेल्फ, डोंट ट्राई टू बिकम। आप अपनी फिलॉसफी को समझिए कि आपका क्या माइंडसेट है। किसी को ट्रेडिंग सूट करती है, किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सूट करती है, किसी को पोर्टफोलियो चर्निंग सूट करती है। मुझे कॉफी कैन पोर्टफोलियो सूट करता है क्योंकि वो मुझे आजादी के सबसे नजदीक लगता है, और अपनी जर्नी पर मुझे विश्वास है कि ईश्वर ने अब तक मेरे जीवन में बहुत अच्छे गुरु मुझे दिए हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स दिए हैं, और आगे भी इसी प्रकार मेरी लाइफ चलती रहेगी। और जैसा कि स्टीव जॉब्स बोलते हैं, MIT में जब उन्होंने अपना स्पीच दिया था वहां के ग्रेजुएशन में, ही सेड यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड्स। सो उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था सर, है ना, एप्पल से उनको निकाल दिया गया था। नेक्स्ट उन्होंने दोबारा बनाई, तब बीच में वो नीम करौली बाबा के पास इंडिया भी आए थे और सब कुछ खो चुके थे, ही वाज लॉस्ट, बट देन इंडिया में काफी महीने रह के उन्हें वो स्ट्रेंथ वापस आई। और तो हम ना, हमारी लाइफ में हो सकता है सर फेलियर्स आए बीच में, बट जब हम धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तब हम पीछे मुड़कर देख दैट्स सकते हैं कि सब कुछ कनेक्ट हो वंडरफुल। जाता है फाइनली। तुमने बहुत ही कम समय में सारा कुछ बहुत ज्यादा एक तरह से इतनी सारी चीजें हमारे साथ शेयर करी और हमें ये बहुत अच्छा लगा। अभी मैं डॉक्टर अजय जैन से बात करना चाहूंगा। डॉक्टर अजय जैन जो अभी हमारे साथ हैं, आपको बता दूं कि जो हमारा इसका पोस्टर जो आपने देखा था और ये जितना भी जो इसका प्रेजेंटेशन है, टेक्निकल जितना भी पार्ट है, इट इज वेरी हार्ड वर्क, और वो सारा डॉक्टर अजय जैन ही देखते हैं, उन्होंने ही सारा इसको प्रिपेयर किया है। मैं डॉक्टर जैन को थैंक यू कहना चाहूंगा, और डॉक्टर जैन से मैं चाहूंगा कि अब जो भी क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कमेंट बॉक्स में है, एक बार आप प्लीज डॉक्टर सृष्टि से फट से पूछिए। गुड इवनिंग डॉक्टर अवनीश एंड गुड इवनिंग मैम। पहले बात तो बहुत ही वेरी वेरी नाइस डिस्कशन, और इनफैक्ट मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि कुछ प्रेजेंटेशन देगी मैडम, लेकिन जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, दैट वाज अमेजिंग रियली, क्योंकि इससे डायरेक्ट हिट होता है, जो चीजें समझ में आनी है तो सीधे समझ में आती है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन अवनीश ने पूछे और मैम ने जबरदस्त तरीके से उनका जवाब दिया। कुछ पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस है मैम। सबसे पहले तो सुहाइनीज आईफोन, एक्चुअली नाम नहीं है, आर एल्गो ट्रेडिंग सूट्स फॉर डॉक्टर्स?
सर बिल्कुल भी नहीं, मेरी नजरिए में अगेन, है ना, मैं जैन फिलॉसफी के अनेकांतवाद में बिलीव करती हूँ कि कोई भी चीज सही या गलत नहीं होती है। आपको यहाँ से ये दिख रहा है, मुझे यहाँ से ये दिख रहा है, पर मेरे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सूट करती है। मुझे आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, मुझे वो स्क्रीन के और वो स्क्वायर ऑफ करने के झंझट नहीं चाहिए सर। सो आई डोंट नो, आई थिंक आई विल स्टे अवे फ्रॉम ट्रेडिंग एंड ऑल। ओके, डॉक्टर अरुण पूछ रहे हैं कि मेंशन द कोर्सेज, आप कुछ वो सीखना चाहते हैं तो कौन से कोर्सेज करें? राइट सर, आई थिंक मैंने जैसे स्टार्ट किया, इट हैज सूटेड मी। रचना रनाडे मैम का बेसिक कोर्स, देन फंडामेंटल एनालिसिस, देन टेक्निकल एनालिसिस, और मैंने म्यूचुअल फंड्स का भी कोर्स मैडम का ही किया था। बहुत सिंपल भाषा में म्यूचुअल फंड्स का उनका सिर्फ 5 दिन में वो कोर्स मैंने खत्म कर लिया था, और उसके बाद आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज शार्पेज रेशियो, ट्रेनियर्स रेशियो, अल्फा, बीटा एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड थ्रू fandu.com आई कुड फिल्टर आउट द म्यूचुअल फंड्स in which I want to remain invested, seeing their past performances and seeing in which kinds of industries they are invested in. So I think that really pays off. और 4-5 महीने में आप धीरे धीरे 1-2 घंटे रोज पढ़ाई करके इन कोर्सेज को खत्म कर सकते हैं, and then obviously the journey will continue by seeing certain YouTube videos and reading the books that I have mentioned. बिल्कुल मैम, इनफैक्ट आज की तारीख में तो सोशल मीडिया पे इतना मैटर भरा पड़ा है कि आप कुछ भी सीख सकते हैं किसी भी फील्ड में इनफैक्ट, और कुछ दिनों में तो डॉक्टर भी बन जाएगा यूट्यूब पे देख देख तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला, नाम नहीं है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस? सर फॉर्मूला तो एज सच मुझे नहीं पता, बट टर्म इंश्योरेंस मुझे लगता है कि फॉर अ वेल टू डू डॉक्टर 2 करोड़ शुड बी एन ओके टर्म इंश्योरेंस, और वो भी मैं तब तक ही पे करने वाली हूँ मेरा टर्म इंश्योरेंस का प्लान जब तक मुझे लग रहा है कि हाँ, अगर मैंने उससे कहीं ज्यादा वेल्थ अक्यूमुलेट कर लिया तो आई थिंक आई विल स्टॉप पेइंग फॉर माय टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम। एज फार एज हेल्थ इंश्योरेंस इज कंसर्न्ड, यहाँ मैं एक चीज ऐड करूंगा, सॉरी डिस्टर्बेंस, कि इसमें बिल्कुल भी कहीं आप इंश्योरेंस के साथ में, टर्म इंश्योरेंस के साथ में कोई भी चीज ऐड मत करिए, कोई भी इसके साथ में इफ बट नहीं करना। दैट इज प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना है, जो कि आपकी डेथ के बाद में आपके जो सर्वाइवर्स हैं उनको मिलेगा। बिल्कुल सर, बोलना चाहती हूँ प्लीज। और हेल्थ इंश्योरेंस का, मैं खुद एक क्रिटिकल केयर फिजिशियन हूँ सर, और एक्मो सेंटर देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि 30 लाख तक का तो फ्लोटर प्लान होना चाहिए हमारे बच्चों का। आई थिंक दैट इज बेयर मिनिमम आज की तारीख में। क्रिटिकल केयर इज वेरी एक्सपेंसिव। Yes, ma'am, ICU care is the most expensive, definitely. मैं तो इनफैक्ट रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 50 लाख का होना चाहिए क्योंकि कोविड में कई बिल्स आए थे व्हाट्सएप पे घूम रहे थे 50 लाख। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर शैलेंद्र पूछना चाह रहे हैं, व्हिच इज बेस्ट SIP म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन 2023? Sir, I don't see yearly because again I said that I believe in मैं शादी करना पसंद करती हूँ लंबे समय के लिए, 10 साल के लिए। So I am invested in one index fund that is HDFC बैंक का सेंसेक्स प्लान है, और मैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती हूँ। वीकली SIP रखी हुई है मैंने, और दूसरा मेरा एक थीमेटिक फंड है दैट इज ICICI प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड, एंड तीसरा आई हैव अ स्मॉल कैप क्वांट स्मॉल कैप फंड, एक एक्सेस स्मॉल कैप भी है। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग मुझे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ज्यादा बेटर लगती है क्योंकि स्मॉल कैप्स आर वॉलेटाइल, एंड मुझे म्यूचुअल फंड्स में के थ्रू स्मॉल कैप्स में निवेश करना ठीक लगता है। और एक मेरे पास पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड वो फंड्स होते हैं जिनका यूनिवर्स बहुत ब्रॉड होता है, तो थ्रू दैट फंड यू कैन इन्वेस्ट इन द लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। राज पूछना चाह रहे हैं हाउ टू सेलेक्ट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में काफी क्वेश्चन है, और वैसे अवनीश ने बोल दिया अभी एक अलग से इसका ऑलरेडी अपन रखने का प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा जवाब देना चाहेंगे आप इसका? सर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट मैंने रचना मैम का कोर्स करने के बाद fandu.com से सिलेक्ट किए। fandu.com में आप काफी स्क्रीनर्स लगा सकते हो, कंपेयर कर सकते हो काफी म्यूचुअल फंड्स को, और एक प्रांजल कामरा जी का बहुत अच्छा वीडियो है यूट्यूब पर कि किन म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना है। तो रेगुलर फंड्स में निवेश नहीं करना है, फंड ऑफ फंड में नहीं करना है, और जो मिक्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम इक्विटी में भी कर रहे हैं, हम डेप्ट में भी कर रहे हैं, हम आर्बिट्राज भी कर रहे हैं, जो कंफ्यूजिंग फंड्स हैं इनसे हमें दूर रहना है। और हमें वो फंड्स जो नए आए हैं, जिसको हम बोलते हैं ना कि न्यू फंड आया है, तो हम उनसे थोड़ा बचें क्योंकि हमें उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता है, और वो फंड हाउस सिलेक्ट करें जो फंड हाउस का बहुत बड़ा नाम हो, लाइक HDFC, ICICI, एक्सिस। तो ये बड़े फंड्स में इन्वेस्ट करें जिनके बंद होने की संभावना थोड़ी कम हो। शैलेंद्र लोहादिया पूछना चाह रही है PMS ए गुड ऑप्शन?
सर मैंने इसमें निवेश किया नहीं है, बट पीएमएस का एक क्राइटेरिया रहता है कि आपका मिनिमम 1 करोड़ होना चाहिए, और फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि मिनिमम पीएमएस इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ का हो। तो अगर आप बहुत बिजी हैं और आपको लगता है कि आप एक अच्छे पीएमएस को फंड देकर यू फील बेटर और आपके पास टाइम नहीं है, आई थिंक इट शुड नॉट बी अ दैट बैड आइडिया इफ यू हैव इन्वेस्टिगेटेड वेल, और वो पीएमएस एक अच्छी फॉर्म है जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आई थिंक इट्स ऑल राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन और मैं भी पूछने वाला था। इज दिस द राइट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग जर्नी? मतलब कब किस समय शुरू करना चाहिए? और आज जैसे कि मैं खुद की एज के हिसाब से बताऊं, 45 ईयर्स है, 45 ईयर्स, मोर देन 45 ईयर्स। तो इस टाइम शुरू करेंगे तो इसका जो बेनिफिट है आई थिंक नहीं मिल पाएगा। सर बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप इंडिया में हैं, आप रिटायरमेंट के बाद भी उतना ही जिएंगे जितना आप कमाने के आपके साल हैं। मान लीजिए आप एज ए डॉक्टर आप 30 में कमाना चालू करते हैं सर, आप 30 से 60 की उम्र तक कमाएंगे, पर आप जिएंगे 80-85 तक। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, एजिंग पॉपुलेशन हमारी कंट्री की बढ़ रही है, हेल्थ केयर इंप्रूव हो रही है, तो आपके रिटायरमेंट के वर्ष भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो अगर आप आज से भी चालू करते हैं, अपनी 5,000 रुपए के SIP से भी चालू करते हैं सर, इट्स द वेरी राइट पॉइंट टू स्टार्ट। आप आज ही चालू करिए। ओके, तो ये बहुत सही है बताया, मतलब ऐसा कोई लिमिट नहीं है। ने बड़े अच्छे से बोला कि डॉक्टर सृष्टि पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट भी हैं, तो वो एक्सट्रीम एज के अंदर भी पूरा समझती हैं, तो उन्होंने ये बात बोली है तो बहुत समझ के बोली होगी। वेल डन डॉक्टर सृष्टि। यस डॉक्टर अजय, प्लीज कंटिन्यू। मींस मतलब अपन कह सकते हैं यू आर नेवर टू लेट। यस सर, बिल्कुल, यू आर नेवर टू लेट। आप कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की किताब पढ़ेंगे सौरभ मुखर्जी की, तो पहले 2 चैप्टर जो है, जो उन्होंने मिस्टर तलवार की स्टोरी बताई है, वो यही स्टोरी है कि मिस्टर तलवार अब रिटायर होने वाले हैं, 60 की एज में है, और उनके स्टॉक मार्केट के कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी उन्होंने समझाई है, जिससे आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकेंगे। तो अगर आप 60 की एज में भी हैं तो भी सर निवेश स्टार्ट करना इज नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि आप जिएंगे 20 साल और पॉसिबिलिटी उसकी है। बी पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर कमलजीत सिंह पूछना चाह रहे, हाउ कैन वी जॉइन योर ग्रुप? सर अवनीश सर उसके करता धरता है, और राजशेखर सर हैं, सिंगल सर हैं। सो सर आपको इस आपके कमेंट के साथ में आपको उसका हम मोबाइल नंबर दे देंगे, आप उस पर प्लीज रिक्वेस्ट भेजिएगा, हम उसको आपको लिंक दे देंगे, उपचार समृद्धि ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। थैंक यू। डॉक्टर अनुज गुप्ता ने मैम के लिए बोला एक मैडम सीरीज बनाई आप एक यूट्यूब के ऊपर, काफी हेल्पफुल रहेगा। काइंड ऑफ यू टू से सर। आई थिंक मैं और अवनीश सर आज 1-1.5 साल से हमारी दिन में करीबन काफी बार बात होती है, सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट दिस। दैट्स थैंक यू सो मच फॉर सेइंग सो। I think we can definitely work upon that. जो लोग लेट यहाँ पे ज्वाइन किए उनके लिए बता दूं, ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है यूट्यूब और फेसबुक पे भी। थैंक्स टू डॉक्टर अजय जैन फॉर दिस ये रिकॉर्डिंग होने के बाद में इसकी रिकॉर्डिंग जो लोग लेट हैं वो देख भी सकते हैं यूट्यूब और फेसबुक पर। डॉक्टर शैलेंद्र पूछना चाह रहे हैं, इज पीएमएस बेटर देन म्यूचुअल फंड? सर ऑनेस्टली मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं म्यूचुअल फंड्स में ही अभी ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि पीएमएस के लिए आपको मिनिमम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उनको देना पड़ेगा। तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स आपके लेवल ऑफ कंफर्ट पे और आपके लेवल ऑफ कैपिटल जिस पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो आई थिंक पर्सनली आई वुड बी हैप्पी विथ basic 4 or 5 mutual funds that I am invested in currently. Is it okay to take help of professional stock management teams like Motilal Oswal etc? सर अगेन इट डिपेंड्स कि आप कितना पढ़ाई करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप दूसरों की ज्योत में बहुत लंबा नहीं चल पाते हैं। जैसे हम इमेजिन करें एक सिनेरियो कि हम एक हाईवे पर चल रहे हैं और हमारी गाड़ी की हेडलाइट खराब है, तो सर बीच बीच में जब वो लैंप पोस्ट आएंगे हम उसी लाइट में देख पाएंगे। तो पर हमारी खुद की गाड़ी के आगे के लाइट्स जलना बहुत जरूरी है। तो खुद का ज्ञान का प्रकाश हमें अपने अंदर जगाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि फिर हम जज भी नहीं कर पाएंगे कि अगला हमारे पोर्टफोलियो को कैसे हैंडल कर रहा है। सो थोड़ा बहुत नॉलेज तो मुझे लगता है हमें टाइम निकाल कर अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्वेश्चन डॉक्टर अजय ने ये पूछा है कि क्या कैसे म्यूचुअल फंड को चूज करें? सर अगेन वो fundu.com, आई थिंक वो कोर्स 8 घंटे का बिल्कुल वर्थ इट है, और रचना मैम का हाउ टू सिलेक्ट द म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड्स को हम कैसे समझें, तो हम बिल्कुल आसानी से फिर अपने आप से सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल वैलिड सवाल है सर, क्योंकि इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हमें पता ही नहीं चलता है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो सेल्फ कन्विक्शन तभी आएगा
जब हमारा खुद का नॉलेज होगा। सो आई यूज fundu.com या ET मनी पर भी आप देख सकते हैं, मनी कंट्रोल पे भी बहुत अच्छे से वो कंपैरिजन कर बताते हैं म्यूचुअल फंड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर अमित सागर, और आई थिंक ये क्वेश्चन डॉक्टर अवनीश के लिए, हाउ कैन आई ज्वाइन उपचार ग्रुप? अगेन द सेम आंसर डॉक्टर सर, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इसके लिए कहा। आप सबसे पहले जो आपका कमेंट है उसके पीछे हम लोग उस पर लिंक दे देंगे, आपके नंबर दे देंगे उस पर आपको, और हम उसको ज्वाइन करवा देंगे। आपने कमेंट में लिखा है, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन मैंने अभी देखा कि म्यूचुअल फंड्स में व्हाई टू अवॉइड फंड ऑफ फंड। सो सर फंड ऑफ फंड इसीलिए क्योंकि फंड ऑफ फंड मतलब वो फंड आपसे पैसा ले रहा है, फिर आपका पैसा वो एक दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपके एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। मतलब आप जो फीस दे रहे हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर को, वो फीस आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल, इंडेक्स फंड का जो मेरा डायरेक्ट फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो इज 0.2%, वहीं पे थीमेटिक फंड का जो है दैट इज 0.79%। अमित सागर जी पूछना चाह रहे हैं, व्हेन टू accumulate stock, what is the right time? सर आई थिंक द राइट टाइम इज टुडे। आप आज से थोड़ा थोड़ा खरीदना चालू करिए, जब आप अपना स्क्रीनर का यूज करना सीख जाएं और आप स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस आपको आ जाए समझना कि ये स्टॉक अच्छा है तो क्यों अच्छा है, स्वॉट एनालिसिस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, ROCE, ROE, सेल्स रेशियो, डेब्ट अपॉन इक्विटी रेशियो, एंड पोर्टफोलियो में होल्डिंग क्या क्या है, प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है, FIIs, म्यूचुअल फंड्स, DIIs कितने इन्वेस्टेड हैं। आई थिंक इट इज अ स्टेप वाइज जर्नी, और जिससे आप अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और हाई कन्विक्शन कि आप 20 लाख पर स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें, वो बोरोड नॉलेज से नहीं आता है सर, न्यूज देखकर नहीं आता है, वो आपकी खुद की नॉलेज से ही आता है। सो मुझे लगता है कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको अपने अंदर ज्ञान का दिया जलाना है। हाउ टू join the course of Rachna ma'am, or any link for Rachna Ranade ma'am course? हाँ सर, आप गूगल पे सर्च करेंगे www.rachnaranade.com, तो उनके सारे कोर्सेज का उस पे लिंक है, और मोबाइल ऐप पर आप डाउनलोड कर सकते हैं उनके कोर्सेज। डॉक्टर अरुण पूछना चाह रहे हैं, नो डॉक्टर वंदना गुप्ता, व्हाई म्यूचुअल फंड्स आर डिक्लाइनिंग नाउअडेज? मैम 1 महीने या 2 महीने या 1 साल या 2 साल के रिटर्न नहीं देखे जाते हैं। एक कॉफी कैन स्टाइल ऑफ अप्रोच में आप उसको एक क्यूमुलेटिव अप्रोच देखते हो आप ओवर द पीरियड ऑफ 10 years। सो उससे कम का यूनिवर्स रखने में बहुत ज्यादा समझदारी नहीं है, क्योंकि कंपाउंडिंग इज रियली बैक एंडेड। आपको अपने निवेश पीरियड के आखिरी 2 सालों में आपको उसका रियल रिटर्न दिखाई देगा। सो 1 साल का ये तो आई थिंक नजरअंदाज करना ही अपने मानसिकता के लिए बेहतर होगा। डॉक्टर अरुण का जवाब था व्हाट इज PMS, और इसका जवाब नीचे सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज रहती हैं, हाँ, जैसे सौरभ मुखर्जी जी की है, तो मोतीलाल ओसवाल की है, दे आर कॉल्ड एज PMS। डॉक्टर सुधीर पूनिया, डू वी नीड टर्म इंश्योरेंस इफ वी हैव प्रॉपर्टी वर्थ 3 to 4 crores? सर प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी नहीं है सर। जब मेरे ब्रदर की डेथ हुई ना, तो प्रॉपर्टी और खेत वेत थे हमारे बीना में, बट उसकी लिक्विडिटी नहीं है ना सर। आप आज बेचना चाहो तो आप बेच नहीं पाते हो, आपकी जरूरत है। दूसरी चीज, हम इंडियंस ना प्रॉपर्टी से इतने भावुक तरीके से अटैच होते हैं ना, जैसे आपने सोने से, अरे जमीन बेचनी पड़ी, अरे सोना बेचना पड़ा, तो वो इतना इमोशनल अत्याचार लगता है खुद पे। बट अगर टर्म प्लान होगा तो आप, हाँ, वो एजेंट को बुलाओगे आप और अपने टर्म इंश्योरेंस को क्लेम करोगे ही करोगे आप, उसको उसमें कोई गिल्ट नहीं होगी, आप अपने आप को इमोशनली ट्रॉमेटाइज नहीं कर रहे होगे। तो मेरे केस में अभी तो खैर मेरे पास जमीन नहीं है, बट अगर होगी भी तो भी आई थिंक मैं अपना टर्म इंश्योरेंस तब तक रखूंगी जब तक मेरे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो वुडंट बी 2 or 3 times द टर्म इंश्योरेंस दैट आई एम हैविंग। डॉक्टर विनय पूछना चाह रहे हैं, एनी गुड ट्यूटोरियल्स टू यूज screener.in? यस सर, स्क्रीनर का एक बहुत प्यारा सा ट्यूटोरियल है जो इशमोहित अरोड़ा जी का भी है यूट्यूब पर, और रचना रनाडे मैम का भी है स्क्रीनर का ट्यूटोरियल, और इशमोहित जी का भी SOIC का उनका खुद का पूरा आप कोर्स ले सकते हैं, उसमें स्क्रीनर का ट्यूटोरियल है।
आई थिंक स्क्रीनर यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको स्किप ना करें उस स्टेप को, क्योंकि आप स्क्रीनर एक तरह की छन्नी है जो अच्छे स्टॉक्स आपकी छन्नी में छोड़ देगी और जो खराब स्क्रिप्ट्स है उनको निकाल देगी। लाइक जैसे हमने जो स्क्रीनर बनाया हुआ है, गूगल पे भी सर्च करेंगे डॉक्टर सृष्टि जैन स्क्रीनर फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग, तो उसमें मैंने एक स्क्रीनर ऑनलाइन गूगल पर है, अगर आप सर्च करेंगे तो, जिसमें एक बेसिक स्क्रीन हो जाती है। कोई भी कंपनी मान लीजिए उसके ऊपर बहुत सारा डेप्थ हो, वो फिल्टर आउट हो जाएगी। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग अगर 50% से कम है, वो फिल्टर आउट हो जाएगी। तो काफी मेजर चेक्स जो है वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। डॉक्टर अरुण बिस्सा पूछना चाहिए, हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट टू बी केप्ट फॉर एफडी? सर ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं, बट आई थिंक अगर एज पर भी निर्भर करता है। एक फॉर्मूला है कि 100 माइनस आपका जो एज है उतना परसेंटेज आपका स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होना चाहिए, बाकी डेप्ट में होना चाहिए। अगेन आई थिंक इट्स अ वेरी इंडिविजुअल चॉइस। आप एफडी में आपकी मर्जी है सर, आप कितना रखना चाहते हैं, कितना लिक्विड रखना चाहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। जो इमरजेंसी फंड है आप उसको रख सकते हैं, इमरजेंसी फंड जो आपने रखा हुआ है अपने लिए उसको आप एफडी करा सकते हैं ताकि उसको कभी भी चुका सकते हैं। हाँ, और अगर हम किताबी भाषा से जाएं तो 6 महीने या 1 साल की आपकी जो सैलरी है वो आपका इमरजेंसी फंड है, वो आपके पास लिक्विडिटी स्टेट में होना चाहिए, जो आई थिंक थोड़ा बहुत बिल्कुल सही भी है। अगर आप हस्बैंड वाइफ मान लीजिए दोनों अर्न करते हैं, तो जैसे मेरा तो पूरा इक्विटी में जाता है, हाँ राजीव का हम लिक्विड में रखते हैं यूज करने के लिए, शॉपिंग के लिए, तो हस्बैंड्स का पैसा हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर वंदना का। माय डॉटर इज 16, कैन शी ट्रेड अंडर आवर गाइडेंस ओनली? मैम 18 इयर्स के नीचे अगर हम बच्चों का अकाउंट खोलते भी हैं डीमैट, तो उस अकाउंट के थ्रू हम नहीं खरीद सकते हैं, पेरेंट्स को खरीद कर हम उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एज अ पेरेंट मैं अभी अपने अकाउंट में ही खरीदना प्रेफर करूंगी, और जब 18 साल के ऊपर का हो जाएगा और जब मैं उसका डीमैट अकाउंट खोल पाऊंगी, तब उसके अकाउंट से मैं निफ्टी बीज और जो बेसिक बिल्कुल ईटीएफ्स है वो इन्वेस्टमेंट चालू करूंगी। सो आई थिंक आई विल स्टार्ट विद निफ्टी बीज और अदर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स लाइक जूनियर बीज एंड गोल्ड बीज और सिल्वर बीज, लाइक वेरी सेफ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आई विल स्टार्ट। ग्रेट। तो मैं डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर अजय फॉर दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, और इससे मुझे लगता है काफी लोगों को सारा इससे पता लगा। वंदना मैम, आपका क्वेश्चन मैंने देखा है, व्हाट इज गोल्ड, उसके बारे में पूछना चाह रही हैं, इसके ऊपर नेक्स्ट वेबिनार में डिस्कस करेंगे। एंड अभी मैं आई लाइक टू इनवाइट डॉक्टर लोकेश अग्रवाल, अगर वो सुन रहे हैं तो उनको अनम्यूट करिए फॉर द वोट ऑफ थैंक्स इस वेबिनार के लिए। एक बार वो आए और वोट ऑफ थैंक्स दें। हेलो, वेलकम डॉक्टर लोकेश अग्रवाल। गुड इवनिंग बॉस, गुड इवनिंग राजशेखर बॉस, सॉरी फॉर डिलेड ज्वाइनिंग। और डॉक्टर सृष्टि मैम का मैं सुन रहा था, मैंने ऑलमोस्ट पूरा सुना है, मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से इतने अच्छे से सबको गाइड किया है। अपन ने बॉस समृद्धि ग्रुप के जो बीज बोए थे, आज वो बरगद का पेड़ बन गया अपना पूरा ग्रुप। और बहुत सारे लोग मेरे से भी ऑन एंड ऑफ रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, ज्वाइन करते रहते हैं, तो अच्छा लग रहा है, सब लोग इंटरेस्टेड हैं, तो अपन इस चीज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सृष्टि मैम से मेरा एक बहुत लेमैन वाला क्वेश्चन है जो शायद सबके मन में रहता होगा, बहुत सुपरफिशियल लेवल का है। एक्चुअली मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, इसलिए मैं इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो मेरा क्वेश्चन, लेमैन क्वेश्चन वो ये है कि अगर हम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कंपैरिजन करें इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, तो इसका क्या कंक्लूजन है? मतलब अगर कोई पूछे कि क्यों ना मैं रियल एस्टेट में करूं, क्यों ना मैं गोल्ड में करूं, और क्या मैं स्टॉक में या म्यूचुअल में करूं, तो इसका क्या कंक्लूजन है कि कुछ सर इसके बारे में एनालिसिस? इसके लिए यही कहूंगी कि पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करें। आपका माइंडसेट जो सबसे आसानी से समझ सके उसको फॉलो करें। कुछ भी सही या गलत नहीं होता है, 4-5% रेट रिटर्न कम भी मिला तो चल जाता है। जैसे काफी लोग हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आई थिंक आपके मेंटल कंफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है।
और अगर मान लीजिए आप आज से ही चालू करना चाहते हैं बट आपके पास इतना कॉर्पस नहीं है कि आप एक लैंड खरीद सके। सर लैंड खरीदने के लिए लाइक 1 करोड़ 50 लाख एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है जिसको जोड़ने में टाइम लगता है। बट आप आज से ही अगर एक इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट की ब्यूटी ये है सर कि आप 5,000 रुपए से भी 2,500 रुपए महीने से भी आप बहुत छोटे अमाउंट से भी आप एक इन्वेस्टर बन सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट्स एंड म्यूचुअल फंड्स। और अगर हम लैंड लेते हैं सर वो मुझे टू मच ऑफ अ फोकस्ड इन्वेस्टमेंट लगता है कि एक ही जमीन में आपने अपने 2 करोड़ रुपए डाल दिए और क्या पता कभी कोई फ्रॉड हो जाए कुछ हो जाए, आप कहीं जाना चाहते हो, आप नहीं रहना चाहते, आप जयपुर में मान लीजिए आप फॉरेन में कहीं रहना चाहते हो, तो मुझे वो लिक्विडिटी वाली चीज थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती है फिलहाल के लिए। सर अभी लाइफ थोड़ी शायद बाकी है और भी सीखने मिलाएगा, जिंदगी और सिखाएगी, बट अभी मुझे स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना कंफर्टेबल लगता है। सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर मेंटालिटी। गोल्ड फिजिकल अब मैंने खरीदना बंद कर दिया है। गोल्ड बीज जो है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, गोल्ड ETF, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा SIP के फॉर्म में खरीदती हूँ फॉर द डाइवर्सिफिकेशन। और म्यूचुअल फंड्स की SIP मैं कभी भी बंद नहीं करूंगी, चाहे मुझे लगे कि मुझे बहुत ज्ञान आ गया है तो भी, क्योंकि डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट देते हैं आपको म्यूचुअल फंड्स। आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं होती है और ओवर द पीरियड ऑफ 10 years 15-20% का रिटर्न म्यूचुअल फंड्स दे देते हैं, जो कि बुरा नहीं होता। ओके मैम, थैंक्स। बहुत अच्छा आपने कंडक्ट किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू सो मच सर। कंक्लूजन के लिए वॉरेन बफेट जी की ये स्लाइड है जिसमें 90% ऑफ द वेल्थ उनकी आखिरी के अभी 10 सालों में ही इकट्ठी हुई है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है और जो यह समझ लेता है वो उसको पे नहीं करता। सो लंबे समय के लिए निवेशक बने रहें और आपको इसका फल जरूर मिलेगा। हाँ जी, राजशेखर बॉस। हाँ जी, जी हाँ बॉस, गुड इवनिंग बॉस। मैं कह रहा था फाइनल कमेंट्स आप। मैं कांतेश जी को इनवाइट करूंगा कि वो इसको कंक्लूड करें। कांतेश जी हमारे उपचार के को कन्वीनर हैं। हाँ नमस्कार एवरीबॉडी। बहुत ही गुड शानदार। इवनिंग बॉस। हाँ नमस्ते नमस्ते। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन था। सृष्टि जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा थैंक यू सर। और साधुवाद अवनीश ओझा जी का, अजय जैन जी का और राजशेखर जी का, जिन्होंने ये नया एक वेबिनार का एक आइडिया जो है प्रस्तुत किया है और नो डाउट इसकी सीरीज चलती रहेगी। सृष्टि जैन जी को मैं एक एडवाइस ये दूंगा कि उनका प्रेजेंटेशन और डेप्थ ऑफ नॉलेज निस्संदेह बहुत ही प्रशंसनीय है और उनको एक वीडियो सीरीज जरूर डॉक्टर्स के लिए शुरू करनी चाहिए, बहुत हिट रहेगी। और आज के इस शो में वी टच्ड द ऑडियंस स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 90, which shows कि doctors are very eager to find an alternative source of earning। और मैं विशेष रूप से एक्नॉलेज करना चाहूंगा द प्रेजेंस ऑफ आवर सीनियर डॉक्टर्स लाइक डॉक्टर सुरेश वशिष्ठ, डॉक्टर विजय बत्रा जी, डॉक्टर करण जुनेजा जी, डॉक्टर प्रदीप मील जी, डॉक्टर प्रदीप अरोड़ा जी एंड संजय सिंगल साहब। आई मे मिस अ फ्यू नेम्स, आई एम सॉरी फॉर दैट। और एक मोटिवेशन के लिए मैं आप लोगों को एक सूचना भी दूंगा कि मैंने अभी 2 किताबें मंगवाई हैं। ओह वाओ। ये है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यस सर। और एक मंगवाई है ये सिक्योरिटी एनालिसिस। Very nice, sir. Congratulations for that. हालांकि सर आई एम आपने नॉट वेरी सीधा वॉरेन बफेट के गुरु की किताब मंगवाई है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैज बीन रिटन बाय बेंजामिन ग्राहम, जो कि वॉरेन बफेट जी के गुरुजी हैं। सो गुरुजी हैं। वेरी नाइस। और एक्चुअली क्या है, मैंने उनका वॉरेन बफेट साहब का वीडियो ही देखा था कि उन्होंने जब इन्वेस्टमेंट शुरू की थी तो इनका बुक पढ़ के शुरू की थी। बट आई वांट टू रिवील दैट आई एम नॉट अ वेरी गुड रीडर। अब देखें कब तक कंप्लीट करता हूँ। मैंने जीवन में जो भी सीखा है वो अनुभव से सीखा है और मेंटोर्स से सीखा है। तो डॉक्टरों को भी मैं ये एक लास्ट में टिप देना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क न लें। आप ऑलरेडी पेशेंट्स को डील करने में काफी रिस्क लेते हैं, जनता का भी रिस्क है और मरीज का भी रिस्क है। तो कम से कम इन्वेस्टमेंट जो आप अपने परिवार के लिए करते हो उसमें आप रिस्क न लें, जितना हो सके सेफ इन्वेस्टमेंट करें। टू स्टार्ट विथ यू कैन चूज SIPs and if you want to go further on a very 10 से 20% आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, पर चूंकि गोल्ड एक्सपेंसिव है सो गो फॉर स्टॉक्स। वो बहुत ही सेफ
जो स्टॉक्स हो उसमें इन्वेस्ट करें टू स्टार्ट विथ, और यूट्यूब पे और रीडिंग बुक से, और जो हमारे ऐसे साथी हैं, संजय सिंगल साहब हैं, सृष्टि जी हैं, डॉक्टर रेनू मीना जी हैं। हालांकि मैं इतना इन्वॉल्व नहीं होता हूँ स्मृति ग्रुप में, बट उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है डॉक्टर्स का, तो उसमें पार्टिसिपेट करें और एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जरूर रखें। और आज के जो भी ऑडियंस आज सम्मिलित हुई उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और फ्यूचर में भी हम ऐसे और भी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। अवनीश, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा मॉडरेट किया था आपने, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल आइडिया टू हैव थैंक यू राजशेखर सर। वेबिनार इन न्यू फॉर्मेट, थैंक यू। अवनीश बॉस ने thank you each and बहुत everyone. शानदार आइडिया Good दिया night. था, और अवनीश बॉस को पूरा पता था कि ये बहुत ग्रैंड सक्सेसफुल होगा, और नेक्स्ट टाइम इसके शायद 200 से ज्यादा ऊपर लोग पार्टिसिपेंट्स होंगे बॉस। थैंक यू, आमीन तथास्तु। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट ठीक बॉस। है, बाय बाय, थैंक यू। Bye bye, sir. Bye.